लेकिन यही एहसान है और यही जुर्म है इमरान खान का कि आम बंदे को उसने शऊर दे दिया। मैंने एक जो बाखबर चले मुक्तदर शख्सियत जिनके साथ एक पुराना ताल्लुक था उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि, और मुझे ये कंसर्न था कि यार वेयर इज ही, तो शायद मुझे नहीं वो बताएंगे कि वेयर इज ही, बट एवरीवन नोज वेयर इज ही, कहाँ पे। बट ठीक है ना, सेफ है, जिंदा है। मैंने कहा है जिंदा है, टेंशन ना लो, वो थोड़ी देर तक आ जाएगा। जिस तरह की खबरें मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि जो बाहर आना शुरू हो चुकी हैं ऑलरेडी, जो प्रोपेगेंडा आगे बनाया जाएगा इस सबके अगर जो फ्रेम किया जाएगा, तशद्दुद तो इमिनेंट सा लग रहा है। अल्लाह ताला रहम करे माशवानी साहब पे। लेकिन अमेरिका से जबरान इलियास जो हैं वो हेड करते हैं तहरीक इंसाफ के डिजिटल मीडिया को, और उन्होंने वहाँ पे इंडियंस और ख़ास तौर पे इंडियंस और अमेरिकन वो हायर किए हैं। वो जो सारा कुछ जो मर्जी आप डालें, पुराना नुस्खा, पुरानी तरकीब। जिन लोगों की मैं अभी बात कर रहा था दोस्त हैं, उनमें से कुछ को मैं बड़ा भाई कहता हूँ, कह दिया तो ठीक है, कह दिया, उस तरह से ओपन नहीं करते। लेकिन वो मुझे फ़ोन करके ये कहते हैं, बाजू साहब चुप करके बैठ जाओ, तुसी एज पर्टिकुलर चीज़ के बारे से गल नहीं करनी, मजा आ जाए। उसके अलावा मुझे जाती तौर पे एक दो दफ़ा हो चुका है कि यार फलाना फलाना फलाने कनेक्शन की वजह तो पानी छूटेगी, वरना तुसी देख लेना क्या की मामला। ये जस्टिस एजाजुल एहसन ने जस्टिस साकिब निसार को कहा, और जस्टिस साकिब निसार ने हमें बताया कि आफ्टर जस्टिस अजमत सईद खोसा आईएसी के सुप्रीम कोर्ट की जो एक तकरीम और उसकी लेगेसी और उसका जो एक वो इज्जत, वो फारुग हो चुकी है। उस आप हिसाब लगाएं कि उसके अंदर उन्होंने सिर्फ जस्टिस आसिफ सईद खोसा के साथ और किसको लपेटा, करंट चीफ जस्टिस को। सर मैं जा रहा हूँ, तो मैंने जाके एक जगह पे सर पहुंचना, एक्चुअली आई एम रियली सॉरी कि मैं, तो बाजू साहब ने आगे से कहा कोई मसला नहीं, जाओ। वो एंकर घर से चले गए। बाजवा साहब उनके घर, उनके कजन थे, उनके साथ 2-3 घंटे बैठे। क्या लग रहा है इमरान खान का फ्यूचर, ये मार देंगे उसको? अल्लाह ताला माफ करे, मेरे मुंह में खाक सीनियर एंकर्स थे सारे, तो उनमें से एक, और फिर अगेन खुदा न खास्ते बात कर रहा हूँ, यही सवाल आपके वाला मैंने उनसे पूछा, उन्होंने क्या, और हाल कोई नहीं है। हाउ डू यू रिमेम्बर अरशद शरीफ? हाय हाय, बड़ी ज्यादती हुई विद रिगार्ड टू द लास्ट 1 ईयर। बहुत ज्यादती हुई। मतलब अब कई जगह पे बातचीत होती है तो सबसे पहला सवाल जो ज़हन में नहीं आता, एक आधे बंदे से मैंने पूछा भी है कि यार वाई एट दिस एक्सटेंट, ये क्यों किया। एक सीनियर सहाफ़ी हैं, जनरल फैज़ के खिलाफ उन्होंने एक वीलॉग किया 2021 में। उनको एक सेक्टर कमांडर साहब ने तंबीह की, बाज आ जाए, और बड़ी स्ट्रॉन्ग तंबीह की। तो 3-4 महीने बाद उन्होंने एक और वीलॉग कर दिया, और अब सूरत हाल बहुत ज़्यादा गंभीर होंगे, हम नहीं चढ़ना। उन पे एक केस भी हुआ, वो एफआईयू वाला का केस हो गया, और फिर जाके सुलह सफाई हुई और बीच बचाव करवाया गया, और फिर वो थोड़ा सा वो जो अफसर थे जिन्होंने उस वक्त ऑफिसर पुट हिज फुट डाउन कि भाई ये अब हुआ तो ऐसी की तैसी करके दिखाएंगे, वो अब ऐसे हैं उनके साथ, वो अब उनके साथ शीरो शकर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस नशिस्त में मेरे साथ अकबर बाजवा साहब मौजूद हैं, जीएनएन पे एंकर हैं और सीनियर सहाफ़ी भी हैं, नौजवान हैं, और जो इस वक्त मुल्क में हालात चल रहे हैं, जो वाक़यात चल रहे हैं और जो सामने नज़र आ रही हैं चीज़ें, उनके पीछे जो कुछ हो रहा है उस हवाले से बहुत बाखबर शख्सियत है। बड़ा मुश्किल मुझे टाइम मिला इनका, और बड़ी मेहरबानी ये धमकी देने के बाद अकबर बाजवा साहब ने मसरूफियत रही है, मुझे टाइम दे दिया। अच्छा, इस वीडियो को आप एक इंटरव्यू भी समझ सकते हैं, गपशप भी समझ सकते हैं, और एक वो जो पॉडकास्ट जिसे कहा जाता है वो भी समझ सकते हैं। लेकिन वैसे इक्विपमेंट तो नहीं है मेरे पास, लेकिन जो अवेलेबल है उसमें ही मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो इस फील्ड के सहाफ़ी हज़रात है, सीनियर, जिनके पास खबर होती है, तो उनसे बातचीत करूँ, उनसे कुछ चीज़ें सामने आएँ ताकि आप लोगों को भी फ़ायदा हो, उससे पता लगे कि क्या हो रहा है, क्या होना है, क्या चल रहा है। और मेरी भी बहुत सारी कन्फ्यूजन होती हैं, तो वो चीज़ें भी थोड़ी को दूर हो जाएंगी, उससे फ़ायदा होगा। अच्छा बाजवा साहब, इस वक्त जो मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा कंसर्निंग चीज़ है, मुझे लगता है कि ये जो इनफोर्स डिसअपीयरेंस का मामला हुआ है, मतलब अजहर मशवानी जैसा एक लोअर मिडिल क्लास लड़का, मैं उसको 2018 के इलेक्शन से पहले से जानता हूँ, दोस्ती हुई, इस्लाम दुआ हुई, बाइक पे फिरता होता था इमरान खान की टीम के साथ, और सोशल मीडिया उस वक्त बहुत कम लोग यूज़ करते थे। ये ट्विटर तो इमरान खान के आने के बाद लोगों को पता लगा, अच्छा ट्विटर भी कुछ चीज़ होती है। वो उन थोड़े से लोगों में से जो अर्ली डेज के अंदर था, बड़ा खूबसूरत, बड़ा अच्छा नौजवान, पढ़ा लिखा, सीए फाइनलिस्ट है, और इस तरह, और उसको जिस तरीके से गायब किया गया,
रोजे की हालत में, और उसका फिलहाल कुछ पता नहीं है, और रावलपिंडी बेंच हाई कोर्ट का उसको बरामद नहीं करा सका। आपकी नज़र में ये कितना बड़ा सानेहा है आज 2023 डिजिटल दौर के अंदर? ये मिसिंग पर्सन्स वाला केस है, सिंपल सा। और पहले भी जो मिसिंग पर्सन्स रहे हैं, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसकी जो उनकी समातें होती रही हैं, उनमें से भी कितने वो करवा सकें उसको। लेकिन हम खैर उसके मुद्दे के ऊपर आते हैं, ये होता क्यों है? ये ब्रूट यूज ऑफ पावर है, फोर्स का और नंगा इस्तेमाल है, कि आप बताना चाहते हैं कि हम जो अचीव करना चाहते हैं हम कर लेंगे, बाय हुक और बाय क्रुक करेंगे। और माशवानी साहब का बड़ा सिंपल सा मामला है, और अल्लाह ताला रहम करे उस पर। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि, और वो तो ऑलरेडी आपको पता है कि बाकी सोशल मीडिया के लोगों के ऊपर भी उन्होंने क्रैकडाउन शुरू कर दिया है वो ऑलरेडी। दे थिंक कि इमरान खान जो है ना अपनी पावर डिराइव करता है सोशल मीडिया से, और इसमें कोई शक नहीं है, सोशल मीडिया से नहीं डिराइव करता, लोगों से डिराइव करता है, और लोग सोशल मीडिया के ऊपर है। बट दे आर मिस्टेकिंग इट फॉर इमरान सोशल मीडिया मैनेजमेंट टीम, डिजिटल मीडिया मैनेजमेंट टीम। तो उसमें उठाया हुआ, और आगे एक बड़ा गलीज किस्म का प्रोपेगेंडा ऑलरेडी तैयार हो चुका हुआ है। उस पे जो आई वुड से इंस्ट्रक्शंस कह लें या फीडिंग कह लें, वो ऑलरेडी लोगों को दी जा चुकी हुई हैं, और उस पर व्लॉग शुरू हो चुके हैं। कुछ ही दिन के अंदर वो आगे एक्सप्लोर हो जाएगा मामला। मैंने एक जो बाखबर चले मुक्तदर शख्सियत जिनके साथ एक पुराना ताल्लुक था, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि, और मुझे ये कंसर्न था कि यार वेयर इज ही, तो शायद मुझे नहीं वो बताएंगे कि वेयर इज ही, बट एवरीवन नोज वेयर इज ही, कहाँ पे। बट ठीक है ना, सेफ है, जिंदा है। उन्होंने कहा है जिंदा है, टेंशन है, वो थोड़ी देर तक आ जाएगा। अब जाहिर है कि मतलब यहाँ पे जिनके पास होता है वो आपस में तो वो एक ही जगह से हों, लेकिन एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं होती। बट आई एम रियली कंसर्न्ड एंड श्योर के जिस तरह की खबरें मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि जो बाहर आना शुरू हो चुकी हैं ऑलरेडी, जो प्रोपेगेंडा आगे बनाया जाएगा इस सबके, अगर जो फ्रेम किया जाएगा, तशद्दुद तो इमिनेंट सा लग रहा है। अल्लाह ताला रहम करे माशवानी साहब पे। लेकिन ये सब निज़ाम जो है ना उबैद साहब, बॉयल डाउन करते हैं ये हो क्यों रहा है, ये सब एक है। ये किसी से उम्मीद लगाना मेरी राय के अंदर, और मेरी नाक़िस हो सकती है राय, गलत भी हो सकती है, लेकिन मेरी राय, आई एम वेरी फर्म अबाउट दिस, ये सब मिले हुए हैं। मुझे आंटी याद आ जाती हैं, सब मिलके जो है ना वो बेवकूफ़ बना रहे हैं हमें। कहीं पे आपको लगे ना कि उस तरफ से, और अब ये भी एक सिर्फ नूरा कुश्ती रखी हुई है कि जनाब वो जो है ये उस इमरान को सपोर्ट कर रहा है और वो उसको सपोर्ट कर रहा है। नहीं, सब इमरान के खिलाफ है इस वक्त, क्योंकि जहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट खिलाफ होती है वहाँ पे सब खिलाफ होते हैं। सिंपल सी बात है। आपने आज तक देखा है कि कोर्ट्स, अभी आप कोर्ट ही की बात कर रहे थे, क्या था मिसिंग पर्सन केस के अंदर? बलूचिस्तान के थे ना ज्यादातर वो क्या था, वो जो वहाँ पे शोरश चल रही थी, और अकबर बुख्ती साहब के बाद जो सारी सूरत हाल क्रिएट हुई उसके लिए, और अपने जो वजीरिस्तान के लोग थे, क्योंकि वहाँ ऑपरेशन ज्यादातर वही अगेन वही जो अफेक्टेड थे वॉर एंड टेरर की वजह से, और वॉर जो थी वो आपकी आर्मी लड़ रही थी वहाँ पे। ठीक है, इंसर्जेंसी के खिलाफ वो है सारा कुछ, मुतालबा तो सिर्फ इतना सा था कि यार ट्राई करें इनको कोर्ट के अंदर, प्रोसिक्यूट करें, सजा दें उनके जुर्म है। यहाँ पे क्या मामला है? कितने घंटे गुजर चुके हैं? 4 दिन हो चुके हैं। 4 दिन से ज्यादा हो गए, 4.5-5 दिन होने वाले हैं। कल में 72 घंटे हो चुके हैं। अभी तक किसी मैजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर पेश करना होता है, ये आपके पाकिस्तान का कानून बिल्कुल नहीं किया गया। तो बताया भी नहीं बहुत तशवीश उठाया किसने, क्यों उठाया, वजह क्या बनी, इस बारे में भी कोई पता नहीं। तो वो फिर देन आई अगेन कम बैक टू द पॉइंट कि सारे एक पेज के ऊपर है। मैं रियासत की बात कर रहा हूँ, और वगरना करें ना किसी को तौहीन अदालत में बुलाएं जरा किसी को, कि अगर कहा ना उन्होंने कि करें पेश, नहीं किया तो करें कि भाईजान ये अदालत का हुक्म है और कुछ नहीं है। आप सेक्रेटरी दाखिला कोई कहते नहीं कर। नहीं तो ये दीवान तो अतर मिनल्ला साहब ने बड़ी दफ़ा बुला के, वो जो चेयरमैन था मिसिंग पर्सन कमीशन, दूसरों को बुला के बड़ी दफ़ा कहा था हम कार्रवाई कर देंगे, हम फलां कर देंगे, कुछ भी नहीं होता था। अतर मिनल्ला साहब ने तो उस वक्त वो उस मामले के अंदर अपनी सी ट्राई करके देख ली। अब जो मामला चल रहा है इस वक्त, फिर अगेन किसी की जरूरत नहीं है, पेज इस वजह से भी सेम है, जरूरत नहीं है। अच्छा, जब शहबाज गिल को उठाया गया था तो 2 नामवर सहाफ़ी हैं, अच्छा नाम बुरा नाम खैर वो लोग डिसाइड करेंगे, इस्लामाबाद में होते हैं। उन्होंने ट्वीट शुरू कर दिए थे, शहबाज गिल सिंगिंग, जल्द कुछ आ रहा है, फलां हो रहा है, इमरान के खिलाफ बयान दे दिया। सेम वही सहाफ़ी अब अज़हर मशवानी के हवाले से भी वो कर रहे हैं। और एक और चीज़ उन्होंने कहा है कि आने वाला हफ्ता उन सोशल मीडिया यूजर्स, एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट के लिए बहुत भारी होने वाला है जो प्रो इमरान बात करते हैं, कंटेंट करते हैं या उसके हक में वो करते हैं। आपको इस हवाले से क्या मालूमात है, क्या होने वाला है? देखें, एक पूरी ग्राउंड बनाई जाती है। जिन सहाफ़ी की आप बात कर रहे हैं वो देखने वालों को तो पता चल ही गया होगा। क्या उन्होंने ये सबसे पहले ये मामला चलाया, उन्होंने कहा कि जनाब इमरान खान के घर पर जिस दिन इमरान खान जुडिशल कॉम्प्लेक्स पेश हुए थे, तो रेड जब वो
बदनाम ज़माना तरीन जब घर में पुलिस एंटर हुई और वो सब मामला, तो उनकी ट्वीट भी याद होगी कि जनाब 50 करोड़ रुपए नीचे बेसमेंट में तहखाने से निकले हैं, और उसमें अगेन अजहर माशवानी को उसके साथ उन्होंने कनेक्ट करने की कोशिश की। एक फेक अकाउंट है वो डॉक्टर फातिमा, या पता नहीं असली भी है, तो उसके साथ जोड़ने की कोशिश की कि ये सारा वहाँ से वो प्रोपेगेंडा वो चला दिया हुआ है कि जनाब अमेरिका से जबरान इलियास जो हैं वो हेड करते हैं तहरीक इंसाफ के डिजिटल मीडिया को, और उन्होंने वहाँ पे इंडियंस और ख़ास तौर पे इंडियंस और अमेरिकन वो हायर किए हैं। वो जो सारा कुछ जो मर्जी आप डालें, पुराना नुस्खा, पुरानी तरकीब, और उसी का हम कंटिन्यूएशन बहुत अरसे से देख रहे हैं। वो बगावत और गद्दार, सिंपल ये वाला मामला सब का सब वहां से उन्होंने किया, और फिर उसके बाद ग्राउंड यहाँ से उन्होंने बनाई। वो पहले क्योंकि इनके पास है वो फीलर्स। एक चीज आपके साथ शेयर करता हूँ, एक सीनियर साहबी हैं, उन्होंने वो फेसबुक के ऊपर, ट्विटर, यूट्यूब के ऊपर वो वीलॉग वगैरह करते थे। जनरल फैज के खिलाफ उन्होंने एक वीलॉग किया 2021 में। उनको एक सेक्टर कमांडर साहब ने तंबीह की, बाज आ जाए, और बड़ी स्ट्रॉन्ग तंबीह की। उठाया किसी ने नहीं, कुछ नहीं हुआ, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग की बाज आ जाए, इसके बाद जो है ना वो हम देख लेंगे मामला। तो 3-4 महीने बाद उन्होंने एक और वीलॉग कर दिया, और अब सूरत हाल बहुत ज्यादा गंभीर होंगे, हम नहीं चढ़ना। उन पे एक केस भी हुआ, वो एफआईयू वाला, एफआई का केस हो गया, और फिर जाके सुलह सफाई हुई और बीच बचाव करवाया गया, और फिर वो थोड़ा सा। अच्छा, वो एक कैरेक्टर उस वक्त एक नहीं था, 2 लोग पकड़े गए थे और दोनों ही ये काम करते थे। मैं तो एक आपको एग्जैक्ट इस वजह से बता रहा हूँ, और आगे फिर काफी सारे और हैं। वो जो अफसर थे जिन्होंने उस वक्त दैट ऑफिसर पुट हिज फुट डाउन कि भाई ये अब हुआ तो ऐसी की तैसी करके दिखाएंगे, वो अब ऐसे हैं उनके साथ, वो अब उनके साथ शीरो शकर है। और उनका एक साथी इस वक्त निगरान वजीर भी है साथी। चले वो जो भी है, लेकिन मैं तो एक उनका बता रहा हूं, मैं सिर्फ अच्छा उससे ना आगे एक इंसिडेंट से आप इसको एक्सट्रैपोलेट कर लें, आप इसको खोल लें, तो वो आपको पता चल जाता है कि बाकी और क्या मामला चल रहा होगा। तो वो जो अब ये है ना, क्योंकि मफादात की कन्वर्जेंस हो रही है उनकी आपस में, तो वही मामला, और ये वही एक्चुअली ये भी इनके आगे से वो बहुत करीबी हैं जो उधर से एक मामला चलाते हैं कि जनाब ये तहखाने से इतना निकल आया, और फिर उसके बाद अगली स्टोरी इधर से आ गई, एक उधर से आ गई। इट्स अ कोऑर्डिनेटेड गेम। ये मोहम्मद खान भट्टी वाला आपको रीटेलीकास्ट नहीं लग रहा? वो जो गेम हुई है सारी, ये वही होने जा रही है अजहर माशवानी वाली? नहीं, उससे गंदी है ये। यहाँ पे ये सिंगिंग वाला मामला नहीं है कि अजहर माशवानी इमरान खान के खिलाफ बयान देते हैं, और दे भी दे तो उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, कोई मामला है वो देखें। जान बचाना जरूरी है, मैं जाती तौर पे इस चीज का कायल हूँ, जान बचाना जरूरी है। इस्लाम ने हमें हुक्म दिया है, उसने यहाँ तक हमें लेवरेज दी है कि जान बचाने के लिए झूठ भी बोल दो, दी है ना, मजहब ने दी है हमें। मैं ये बात नहीं कर रहा, ये इससे आगे का मामला है। स्मीयर कैंपेन कि हमने इनके ऊपर ये पुट करना है, ये इससे क्या फर्क पड़ता है कि उसने ये कहा था या वो हुआ था। ये आगे उस तरह का माहौल बनाने की कोशिश कैरेक्टर शुरू हो चुकी है, ऑलरेडी हो चुकी है देखने वालों को। मैं चूंकि फिर अगेन अभी थोड़ी देर पहले जब ऑफ कैमरा हमारी बात हो रही थी, तो मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि मजबूरी है यार, बहुत सारे लोग बहुत पुराना जानता हूँ, बातचीत है, सलाम दुआ है उनके साथ, बड़े भाई, और वो सब मामला रहता है, तो फिर इस वजह से खुल के वो हो नहीं पाता। हाँ, आपस में बैठ के हम जरूर कर लेते हैं कि यार ये की तुसी खच मारी, लेकिन वो हो चुकी है ऑलरेडी। लेकिन क्या वजह है कि ये सारे वो पुराने लोग और इस तरह के ये अवाम के खिलाफ इस वक्त खड़े हो गए हैं? मतलब इमरान तो है ही है, नफरत होगी जो कुछ भी है, लेकिन उन्हें नजर नहीं आ रहा कि इतनी बड़ी तादाद में अवाम के साथ जो जुल्म हो रहा है, जो ये रोज रेड होते हैं रबान पार्क में, कभी हो रहा है, कभी पुलिस ने, आप जैसे इस्लामाबाद पेश हुआ इमरान खान दोबारा, और पुलिस ने एवं ही खड़े के बंदे आए पीछे से पकड़ा, उठा के ले गए, गाड़ियों में डाला, उसको कैमरामैन उठा लिया, ये उठा लिया। मतलब ये जो लेवल है फाशिज्म का, और इस्लामाबाद पुलिस खास तौर पे कर रही है, इसके पीछे क्या माइंडसेट क्या है? अगर इन लोगों को खुदा का खौफ तो मुझे लगता नहीं होगा, इस आवाम से भी कोई खौफ नहीं है कि यार ये मेजॉरिटी हमारे खिलाफ? भट्टी साहब, मेजॉरिटी तो अपनी जगह पे है, वो सबको पता है, पावर एक जगह से फ्लो करती है, और वो उसके आगे बाउट डाउन है सारे, क्योंकि फिर अगेन मैं वही कहूंगा, वो एक उनका इर्तकाज हो गया एक नुक्ते के ऊपर, उन दोनों के जो है ना वो मफादात आके यहाँ पे मिल गए हैं। उनका पहले क्या था कि जनाब देयर अगेंस्ट इमरान, कम वॉट में जो मर्जी हो जाए, हम इमरान के खिलाफ है, बुग़्ज़ वो है। अब जब वहां से दूसरी साइड से इदारा भी उसके साथ हो गया, उसके खिलाफ हो गया, तो ऑटोमेटिकली दे केम ऑन द सेम पेज, और वो आगे चल रहा है अभी इस वक्त मामला। मैं फिर मतलब दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और ये दोस्त हो गए सारे। नहीं, वो दुश्मन रहे नहीं है ना। नहीं मतलब
हाँ, वैसे हाँ। कहा जाए ना, मिसाल है ना कि नहीं, दुश्मन का नहीं, दुश्मन वो दोस्त हो दूसरे जाता है। वाला, उनको तो ये मौका चाहिए था कि किसी तरह से हम इनकी गुड बुक्स में आ जाएं। कौन नहीं ट्राई कर रहा होता, वो कर रहे थे ना उस वक्त भी, तो वो एक मौका बन गया। अच्छा, लेकिन एक सवाल और भी अक्सर उठता है मेरे ज़हन में भी, लोग भी अक्सर पूछते हैं कि आखिर नवाज शरीफ के पास ऐसा क्या है कि पूरा सिस्टम उसके हाथों में यरगुमाल है, जो वो चाहता है, जो उसकी बेटी चाहती है, और वो हो रहा है, और फाइनली वो हुआ। वो पहले कहते थे कि होगा होगा, हम कहते थे नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आवाम अब बदल गई है, वक्त बदल गया। लेकिन अब 2023 है, उन्हें ना दुनिया की परवाह है, इंटरनेशनल लोग उस पर कमेंट कर रहे हैं, मीडिया कवरेज कर रहा है, अमेरिकन कांग्रेस के लोग वो कर रहे हैं, और भी बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स भी कर रहे हैं। लेकिन एक वो यूके का सिटीजन उठा लिया, वो शायद हुसैन साहब, अभी सुना है उनको रिलीज किया यार गया, वो यूके के सिटीजन है ना, लेकिन फिर भी 3-4 दिन कर दिया, गायब हाँ, रखना, इसका मतलब है उन्हें किसी की कोई परवाह नहीं। ये ताकत आखिर कहाँ से आ रही है इनके अंदर, ये हौसला कहाँ से आ रहा है? देखिए एक चीज तो बड़ी सिंपल सी है, लार्जर पिक्चर को देखते हैं कि इस वक्त जो आप फाशिज्म की बात कर रहे हैं, ब्रूट यूज ऑफ फोर्स की जो आप बात कर रहे हैं, ये एक परफेक्ट स्टॉर्म क्रिएट किया जा रहा है, नजर आ रहा है। परफेक्ट स्टॉर्म का मतलब ये होता है कि तमाम उसके लवाजमात और पूरी कंडीशंस ऐसी बना दी जाए, एक ऐसा माहौल बन जाए कि जहां पे फिर झक्कड़ ही चलता है पूरा, और उसके बाद तमाम कुछ झक्कड़ क्या करता है, लपेट लेता है तमाम चीज को। तो ये लपेटे की तरफ मामला जा रहा है सीधा सीधा। और मैं फिर अगेन, जिन लोगों की मैं अभी बात कर रहा था, दोस्त हैं, उनमें से कुछ को मैं बड़ा भाई कहता हूँ, कह दिया तो ठीक है, कह दिया, उस तरह से ओपनली नहीं करते, लेकिन वो मुझे फोन करके ये कहते हैं, बाजू साहब चुप करके बैठ जाओ, तुसी एज पर्टिकुलर चीज के बारे से गल नहीं करनी। वो जब आप पूछ रहे थे कि नवाज शरीफ के पास ऐसा क्या है, तो मुझे थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा और पीछे जाना पड़ेगा। चलने मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सिंबॉलिकली उसमें बात करें, लेकिन इस पर ना सिर्फ ये जो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत क्लोज हैं, वो लोग प्रॉब्ली आउट ऑफ गुडविल के पाएबाज आ जाए। उसके अलावा मुझे जाती तौर पे एक दो दफा हो चुका है कि यार फलाने कनेक्शन की वजह तो पानी छूटेगी, वरना तुम देख लेना क्या की मामला। मतलब तो है आने वाले क्या उनके हफ्ते पास? में आप, मैं, कोई भी किसी को उठा के ले जाता है तो कोई कानून आइन तो पहले ही मुझे लगता है कोई नहीं, हाँ। और वाली वारस भी कोई नहीं, लोग ट्रेंड चला रहे होंगे कि रिलीज बाजवा, रिलीज उबैद, या कोई भी इस तरह की चीजें आ रही होंगी। तो क्या करेंगे, मतलब हम कहाँ जाएंगे, चुप करके बैठ जाएंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल चुप करके नहीं बैठना, हम कर तो रहे हैं, हम उस पर बोल रहे हैं, लेकिन देखिए मैं परफेक्ट स्टॉर्म वाली जो आपसे बात कर रहा था, उसमें एक पार्ट है उसका इकोनॉमी, वो कहाँ पे जा रही है, उसमें थोड़ा सा बैकग्राउंडर में, बल्कि वो मैं थोड़ी देर पहले आपसे बात कर रहा था, फ्री राइड खत्म हो चुकी है, फ्री राइड खत्म हो चुकी है। ये जो नलायक वजीर खजाना, इसको शायद पता नहीं है, इस गवर्नमेंट को भी शायद पता नहीं है। थोड़े दिन पहले फरीद जकरिया, वो जीपीएस शो करते हैं, उनके साथ वो एक बड़ा मशहूर अमेरिका के इकोनॉमिस्ट हैं रुचेर शर्मा, वो बैठे हुए थे और उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र किया। ये महीना डेढ़ पुरानी उनके शो की, कोई भी जाके देख सकता है। उन्होंने जिक्र किया कि देयर आर मेनी कंट्रीज विच आर ऑन ब्रिंक ऑफ डिफॉल्ट, दिवालिया होने के बिल्कुल दहाने पे खड़ी, उनमें से पाकिस्तान भी एक है। और शायद इन तक अमेरिका का जो फेडरल रिजर्व है, जो उनका सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम है, जैसे हमारा स्टेट बैंक है, उनका मेमो अभी तक शायद इनके पास पहुंचा नहीं है। अमेरिका ने पॉलिसी डिसीजन कर लिया हुआ है कि ये जो चीप क्रेडिट वाली पॉलिसी है, एक्स्ट्रा स्पेंडिंग वाली पॉलिसी है, कंज्यूमरिज्म वाली पॉलिसी है और लेस सेविंग वाली पॉलिसी है, वी आर आउट ऑफ इट। उसकी मेन वजह ये है कि अमेरिका क्यों अभी तक $34 ट्रिलियन का मकरूज होने के बावजूद दुनिया के ऊपर फाइनेंशियली भी रूल कर रहा था, उसकी वजह पेट्रो डॉलर। वो पेट्रो डॉलर जो है वो अब चैलेंज हो गया है युआन से, चाइना से। मतलब सऊदीया रशिया से तेल युआन में ले रहा है, अमेरिका भारत रशिया से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स युआन में ट्रेड कर रहा है। चाइना ने अब ये कह दिया है कि इवन अफ्रीकन कंट्रीज और कुछ साउथ अमेरिकन कंट्रीज अगर तेल लेना चाहे रशिया से, तो हम युआन के अंदर लेंगे। तो युआन किसको टारगेट कर रहा है? डॉलर को। वो काउंटर करने के लिए कि अब अगर युआन, जो कि अनलाइकली अभी नियर फ्यूचर, लेकिन अगर युआन ने सीरियस थ्रेट पोज कर दी डॉलर को, तो अमेरिकन इकोनॉमी विल क्रम्बल डाउन। इसकी वजह से अमेरिका में उन्होंने ये पॉलिसी डिसीजन लिया है कि ये इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए जाएं, स्पेंडिंग को डिस्करेज किया जाए, खर्चे को, खुले खर्चों को। और वो खुले खर्चे सिर्फ हाउस होल्ड्स के नहीं है, दे एनकैप्सुलेट स्टेट्स अराउंड द वर्ल्ड, जिनको क्रेडिट मिल जाता होता था कि खर्चे करते रहे। डेवलपमेंट वैसे ही पाकिस्तान करता रहा। हुआ ये कि इनके पास अभी तक वो, इनको शायद पता नहीं कि वहां पे उन्होंने भजन वो धक्का लगा दिया, वो आगे नहीं मिलना इनको कुछ। उसके साथ क्या मामला बनेगा? उसके साथ मामला ये बनेगा कि वो कहते हैं कि आप फिस्कली रिस्पॉन्सिबल कितने हैं ये बताएं। ये हर दफा जो मांगने आ जाते हैं वो मामला नहीं चलेगा, और इस दफा बिल्कुल नहीं चलेगा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने आगे सस्ता आटा निकाल दिया। अच्छा, क्यों निकाला है? ठीक है, आवाम को रिलीफ दें, लेकिन इस वजह से निकाला है कि किसी तरह से पॉलिटिकल ग्राउंड गेन कर लें अगेंस्ट इमरान खान। पेट्रोल सस्ता करने वाला, अब वो जो सब्सिडी, वो कहते हैं सब्सिडी नहीं, वो तमाशे जो चल रहे हैं, लेकिन वो पागल नहीं बैठे हुए वहां पे, उनको वो नजर आ गया। तो वो नहीं होना, खुदा ना खास्ता पाकिस्तान एट ब्रिंक ऑफ डिफॉल्ट है, बिल्कुल है।
शाहजेब खानज़ादा उस दिन बैठ के प्रोग्राम के ऊपर, और क्या नाम है, शहबाज राना साहब जो ट्रिब्यून के रिपोर्टर हैं, कॉमर्स कवर करते हैं, बड़ी अच्छी नजर रखते हैं, वो दोनों बैठ के मैं देख रहा था और हंस रहा था। वो बात ये कर रहे थे कि यार ये जान कितनी दिवालिये की तरफ लेके जा रहे हैं, मैं ये कहता हूँ जान के दिवालिये की तरफ लेके जा रहे हैं। तो उसकी वजह है कि परफेक्ट स्टॉर्म का एक पार्ट वो है। तीसरा ये जो ब्रूट यूज ऑफ फोर्स है, और उसके अलावा इमरान खान अपनी जगह पे एक मामला। तो ये जो लपेटा जब लगता है पूरे निजाम को, तो वो उसके बगैर नहीं लगना, रोटी के बगैर नहीं लगना। जब तक एक आम बंदा, शऊर बहुत आ चुका है लोगों के अंदर, लोग बोल भी रहे हैं, वो सब मामला है, लेकिन असल चीज जहां पे आके फिर एक लावा फटता है और मतलब लोग बाकायदा अपने हक के लिए खड़े होते हैं, वो रोटी के ऊपर होते हैं। आप ड्रिप लगा के रखेंगे तो मरने लगा तो 2 कतरे निकाल के दे दिए, फिर बंद कर दिए, फिर बंद कर दिए, ये तो मामला बड़े अरसे से चल रहा है। लेकिन अब यहां तक मामला आएगा, वो नहीं आने देगा कोई भी यहाँ पे कि लोग रोटी को मजबूर हो जाए। लेकिन ओवरऑल जो सिचुएशन बनाई जा रही है इस वक्त, जिस तरफ हालात जा रहे हैं, वो यही है। तो ये इस सारी सूरत हाल में मतलब इंसानी हकूक की शदीद पामाली है पूरे 1 साल से, और लोगों की नजरें जाती हैं बार बार अदालतों की तरफ, सुप्रीम कोर्ट की तरफ खास तौर पे, कि यार शायद चीफ जस्टिस बोले कि यार वारशा शरीफ को मार दिया, क्यों मारा, किसने मारा, शहबाज गिल के साथ टॉर्चर क्यों किया, आजम सवाती के साथ क्यों किया। अभी अजहर मशवानी की मिसाल ले लें कि 4 दिन हो गए हैं, 72 घंटे से ज्यादा वो गायब है, कुछ पता नहीं, माँ बाप, उसकी बीवी और सारे बेचारे मिलक रहे हैं, और लोग रो रहे हैं, पिट रहे हैं, और गिरफ्तारियां हो रही हैं। चीफ जस्टिस क्या कर क्या रहे हैं, मतलब ना इंतखाबात करवा पा रहे हैं। वो जो फैसला इन्होंने कर दिया ACP ने और हुकूमत ने, उसके ऊपर जो हमने समात सुनी है, वो जो अभी हुई है दोबारा स्टार्ट, मतलब क्या लग रहा है, मैं सुप्रीम कोर्ट एग्जिस्ट करती है, मतलब सुप्रीम कोर्ट वर्ड मतलब ट्रू दैट। फिर अगेन एक तो वो सारे सेम पेज पे हैं, सारे सारे। उसकी वजह क्या है, चलें उसकी बैकग्राउंड में चले जाते हैं। फवाद हसन फवाद साहब, नवाज शरीफ साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो रहे, साल सवा साल पहले उनके साथ एक तफसीली नशस्त थी 4-5 घंटे की, उसमें एक बात उन्होंने बड़ी कमाल की, और मैं उनको ये क्रेडिट देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक चीज़ की निशानदेही की जो आज बिल्कुल दुरुस्त नजर आ रही है। ऑन रिकॉर्ड तो शायद उन्होंने ये बात नहीं की, लेकिन उन्होंने ये बात की कि पाकिस्तान सिर्फ एक जगह से भी थोड़ा सा बचा हुआ है पूरा एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में जाने से, वो आपकी पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की वजह से। उनका ख्याल है कि पाकिस्तान बार एसोसिएशन भी उन्होंने काबू कर ली हुई है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है ना, वो पाकिस्तान बार काउंसिल काबू कर लिया है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन थोड़ी सी बच गई भी है। ये सब प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ वकला मूवमेंट के बाद, एस्टेब्लिशमेंट को लगा के बकौल उनके, और ये दुरुस्त बात है। अब हम जब उसको हाइंडसाइट में देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें नजर आ रहा है कि बिल्कुल एग्जैक्टली यूं ही है कि जब ये एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ था ना, मुशर्रफ वाज एस्टेब्लिशमेंट वकला मूवमेंट के दौरान, तो वहां पे उन्होंने कहा कि उस वक्त ख्याल ये आया, और चूंकि ये ब्यूरोक्रेट हैं और वेल कनेक्टेड ब्यूरोक्रेट हैं, और ब्यूरोक्रेट्स वैसे ही कनेक्टेड होते हैं, सिस्टम के अंदर एंट्रेंस्ड होते हैं अगर थोड़े से समझदार हो और देख रहे हो चीजों को, कि पहले जो आपकी लोअर जुडिशरी है और जो डिस्ट्रिक्ट बार्स हैं उनको काबू किया जाए। यानी कि जो भी बंदा ओहदा ले वहां पे बार एसोसिएशन का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर, वो बंदा जो है ना कॉम्प्रोमाइज्ड ढूंढ के लगाया जाए। कॉम्प्रोमाइज्ड का मतलब ये है कि जिसके ऊपर हमारे पास कोई ना कोई फाइल पड़ी हो, भारी फाइल, वीडियो भी हो सकती है, ऑडियो हो सकती है, अच्छा उसमें माली बदनबानी खास तौर पे, क्योंकि उसकी बेसिस के ऊपर आपने उठा कर बेगमात के नाम पे, बच्चों के नाम पे, रिश्तेदारों के नाम पे जायदादें बनाई हुई हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। ये मेरा ख्याल है इखलाकी बदनवानी ज्यादा हमारे मुआशरे में ब्लैकमेल करने वो है, लेकिन वो हर एक की मिलती नहीं है ना, वो हर एक की नहीं मिलती। तो उसमें सबसे अच्छा बेसिक काम है कि आपने वो बंदे चुन के लोअर जुडिशरी के अंदर, अकॉर्डिंग टू फवाद हसन फवाद साहब, इन्होंने वहां पे अपॉइंट करवाया और इन्होंने काबू कर लिए आपके लोअर कोर्ट्स, जिसमें आपके सेशंस, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, ATC, स्पेशल कोर्ट्स, सारे एवरीवन नोज दैट ना। तो उसके बाद आगे मामला आ गया हाई कोर्ट्स के ऊपर, और वो हाथ हो गया पीपल्स पार्टी के साथ भी, PMLN के साथ भी। आपको पता है हाई कोर्ट के जो जजेस हैं वो नॉमिनेशन ही होती हैं ज्यादा, पार्टीज अपने वकील है, किसी ना किसी तरह से वो समझते हैं यार ये बंदा है, प्रेसिडेंट बने हैं लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, चलो जी एनु ला दो, जज ला दो, नॉमिनेशन की हैं आप। और यार नीचे से इक्का दुक्का एलिवेट होते हैं, ज्यादा नीचे से, नीचे वाले कोर्ट से ज्यादा एलिवेट नहीं होते हायर कोर्ट्स के अंदर। वहां पे भी इन्होंने पूरा जो है ना कू कर लिया कि अपनी मर्जी के बंदे जो हैं वो इन्होंने हायर कोर्ट्स के अंदर। अब ये दो जो बेस हो गई और उसके ऊपर फर्स्ट हायर कोर्ट्स वाला जो आ गया, ये काबू हो गया। उसके बाद आपको याद होगा 2009-10 की बात है, जब जस्टिस साकिब निसार साहब एलिवेट हुए थे सुप्रीम कोर्ट में, तो एक बड़ा तनाज़ा बना था यहाँ पे। उधर से वो सपोर्ट करते थे, जरदारी साहब प्रेसिडेंट थे, तो वो सपोर्ट करते थे इनको, ख्वाजा शरीफ को, जो कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे। साकिब निसार को बैक कर रहे थे नवाज शरीफ, और आपस में लड़ाई इफ्तिखार चौधरी के साथ भी पड़ गई। बड़ा क्लासिक केस है वो, क्लासिक केस है कि साकिब निसार को उस वक्त कौन सपोर्ट कर रहा था, एस्टेब्लिशमेंट।
उन्होंने उस वक्त के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को, ख्वाजा शरीफ को, ही वाज नॉट एलिवेटेड टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, साकिब निसार को करवा दिया। लेट्स पुट द फैक्ट्स स्ट्रेट। ये एक मिसाल है। उसके बाद जो एलिवेशन हायर कोर्ट्स में से वो सिंध में से हो रही है, बलूचिस्तान में से हो रही है, केपी में से हो रही है, पंजाब में से हो रही है, वो अपने हिसाब के बंदे। आयशा मलिक वाला केस, गो कि उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में थी, लेकिन ये बात माननी पड़ेगी कि उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एस्टेब्लिशमेंट की मान रही थी, और वो उन्होंने वहाँ पे वो जो एलिवेट करवाई, जो अभी रिसेंट सिंध हाई कोर्ट का जो मामला बना कि एड हॉक पे लगा रहे हैं सब मामला, तो ये अकॉर्डिंग टू फवाद हसन फवाद, एंड आई एंडोर्स दिस, मैं इसको सेकंड करता हूँ इस तौर के अंदर, कि वो उन्होंने ना पूरा कॉम्प्रोमाइज्ड जरूरी है किसी ना किसी सेंस के अंदर, चाहे वो माली चाहे अखलाकी हो जाए तो उसको कहते हैं चेरी ऑन द टॉप ऑफ केक, लेकिन केक नीचे जो है ना वो माली है ज्यादा। तो वो उन्होंने बंदे ही सारे वो किए हुए हैं। अब एक तरफ फिर एस्टेब्लिशमेंट जब एक तरफ होगी, अच्छा वो ये कह रहे थे कि सिर्फ इस वजह से बचा हुआ है कि एक ऊपर की जो हाईएस्ट बार एसोसिएशन है वो अभी तक बच गई हुई है कॉम्प्रोमाइज होने से, वो भी किसी ना किसी हद तक वो हल्का फुल्का करते हुए कहां तक खड़े हो सकते हैं, वो हो जाएगा। वो हो गया तो पूरा एक लपेटा मेरे हिसाब से वो जो है ना, वो कुंडली जो उसके इर्द गिर्द कसली हुई है ना, वो हो चुकी हुई है। इसकी वजह से आपको ये सब नजर नहीं आता, जहां पे वो हाथी के पाँव में सबका पाँव। व्हाट अबाउट सुप्रीम कोर्ट? मतलब ये सारा जो सुप्रीम कोर्ट चल रहा है पिछले 1 साल से, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को उनको टारगेट किया जा रहा है चीफ जस्टिस के बारे में, और बाजवा साहब का इंटरव्यू अभी है, उस पर भी डिस्कस करते हैं कि उन्होंने कहा जी बड़े कंप्रोमाइज से बंदे हैं और इस तरह, और जो सूरत हाल लग रही है, लोग पिट रहे हैं, पुकारे देते हैं अपना बंदियाल साहब देख लो जुल्म हो रहा है, ये हो गया वो हो गया, कि तब आपने पार्लियामेंट में इंटरफेयर किया था डिप्टी स्पीकर वाली रूलिंग पे, और जो उसके बाद हो रहा है, उसके बाद जनाब मामला जिस तरह चल रहे हैं और जो जिस तरह टारगेट किया जा रहा है नून लीग की तरफ से, सारा कुछ क्या मतलब अच्छा बात ये है कि किधर जाएंगे? कॉम्प्रोमाइज बंदा होता है ना, आप देखें इससे ज्यादा खुल के बात नहीं हो सकती इतनी। मैं वही बात अर्ज कर रहा था, ये भी काफी संगीन मामला हो जाता है ना तौहीन अदालत वाला भी, लेकिन ओवरऑल इससे हमें तौहीन करने की जरूरत नहीं है, फैसला खुद बायस तौहीन बना हुआ है अदालत के लिए, जो चल रहे हैं और जो उनका कॉन्डक्ट है, जो उनकी खामोशी है, वो खुद तौहीन का बायस बन रहे हैं अदालत के लिए, और दुनिया को, अवाम को नजर आ रहा है। ठीक हो गया। अब अगली बात आप ये कर रहे थे कि क्यों खामोश है सब मामला, जो जितना कॉम्प्रोमाइज्ड होता है सर वो उतना डरपोक भी होता है साथ, कि सब कुछ छिन जाएगा। वो कहाँ से लेके आए अब वो, क्योंकि वो इतना सिस्टमैटिकली उन्होंने पेनिट्रेट किया है, सब चीज को वो किया है, अपने काबू में किया है। कहाँ से लेके आए वो कोई बंदा बीच में से हम निकाल लें कि जो कहे कि जनाब माय कॉन्शियंस इज कॉलिंग मी, ज़मीर आवाज दे रहा है। मतलब वो सुप्रीम कोर्ट के 13-14 जजेस में से कोई एक बंदा ऐसा नहीं है जो इस इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जी पे बोले, बात करे, एटलीस्ट रिमार्क्स ही दे दे। एक वो मशहूर जमाना जज जो इंसानी हकूक के बड़े चैंपियन थे, जमहूरियत के, एंटी एस्टेब्लिशमेंट। अच्छा साहब की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं काजी फायज ईसा साहब की बात कर रहा हूँ कि पूरा 1 साल हो गया है, उनको पाकिस्तान गटर लगता था 1 साल के पहले, और अभी उन्होंने एक लफ्ज नहीं बोला कि यार ये क्या जुल्म हो रहा है इस। मुझे ना अभी आपकी बात से याद आया कि ये जो एक और कंट्रोवर्सी चल रही है कि जनाब सीनियर मोस्ट जज हैं काजी साहब, और उनसे वो दूसरे, उनका नाम मेरे ज़हन से निकल जाता है, सरदार मसूद साहब, इनको क्यों नहीं डाला जाता बेंच के अंदर? वो बिल्कुल डालना चाहिए उनको बेंच के अंदर। फुल कोर्ट जहां पे डिमांड होती है बना देना चाहिए। अच्छा मैं आपको एक बात करूं, ये मैं कोई इन्फॉर्मेशन की बेस पे बात नहीं कर रहा, मैं अपने हंच की बेस पे बात कर रहा हूं, और दूसरी इन्फॉर्मेशन साथ मौजूद है वो जो हमारे पास है कि एवरीवन इज कॉम्प्रोमाइज्ड। लेकिन ये वाला जो मामला ना हुजूर क्यों नहीं बनाया जा रहा, ये है सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट की जा रही है। एक और इस अंग्रेजी में इसको कहते हैं टू मडी द वॉटर्स, कि कुछ एक शायबा तो रह जाए ना हल्का फुल्का कि जनाब वो नहीं, कोई लड़ाई चल रही थी अंत, वो कुछ एंटरटेनमेंट चल रही है, पीछे सारा वही मामला है। उमर अता बंदियाल साहब को 1 मिनट का तामुल किए बगैर फुल कोर्ट बनाना चाहिए। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि जनाब ये आज हमें भी पता चले ना कि काजी साहब क्या सोचते हैं। इनमें से काजी साहब के पास अभी तक जो क्या उसको कहना चाहिए, जो लीवे है या उनके पास जो एलिबाई होगा वही होगा, मैं उधर था ही नहीं, आई वाज नॉट इन द रूम वही होगा। तो ये खत्म करना चाहिए, क्यों नहीं कर रहे उमर अता बंदियाल साहब? मैं यहाँ पे इसको मैं जाती तौर पे मैं कहूँगा, अगर नून लीग कहती है तो ठीक है, मैं भी उसके साथ उनकी आवाज में लाता हूँ कि वो किसी और वजह से कहते हैं। मेरी वजह ये है कि ये और वजह से मेलाफाइडी है। वो कहते हैं ना कि इस वजह से नहीं डाल रहे कि फैसला खिलाफ ना जाए, नहीं, मैं कहता हूँ इस वजह से नहीं डाल रहे कि ये एक जो तमाशा चलाया वो नहीं चलता रहे। पता सारे नहीं है, डाले ना जरा लग जाएगा पता। मतलब कौन किधर खड़ा है लोगों को पता लग मरियम नवाज साहिबा ने वो जो बात की जजेस के हवाले से, नकवी और उनको टारगेट किया, जो अल्फाज थे उसके, पैमरा ने पाबंदी लगा दी। मैंने प्रोग्राम किया उस पर, हमें नोटिस आ गया, 1 दफा नहीं 2 दफा आ गया कि रिपीट में क्यों चलाया ये। अच्छा चलाने को भी छोड़ दी, तीसरी दफा मुंह से कह दिया, वो हमारा चूंकि वो सेंसर वाले बैठे होते हैं वो म्यूट कर देता है बात। वो बाद में मुझे मेरी पेशी होगी, ये क्यों बोला आपने? मैंने कहा मरियम ने बोला, आप नहीं बोल सकते, मरियम बोल सकते। अच्छा ये मामला कोर्ट के अंदर गया, जब ये
चल रहा था 9 मेंबर बेंच का मामला इलेक्शंस के हवाले से, तो उमर बंदयाल साहब को उन्होंने बताया कि जनाब ये, उन्होंने कहा इसको देख लेते हैं मामले को, देख लिया देख लेते हैं मामले को, इतना संजीदा नहीं लेना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये हमें बस हो रहा है। अब वो पुरानी इनकी आदत है, वो बेंच को डिवाइड करें और फिर अगेन वो सबको पता ही है। मुझे लगता है कि 1997 जो हुआ था ना, हाँ। बलूचिस्तान वाला, जिस तरह अब ये चल रहा है कि बलूचिस्तान से 2 ही हीरो हैं, फायद ईसा और मंदोखैल साहब, जिस तरह लेके आया जा रहा है, मुझे लगता है कि 97 का रीटेलीकास्ट होने जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ वही डिवाइड एंड रूल और वो सारा वो हो गया हुआ ऑलरेडी, होने क्या जा रहा है, वो हो गया हुआ ऑलरेडी। हाँ, एक मैं आपको वैसे बता देता हूँ, वो साकिब निसार साहब से मेरी भी मुलाकात हुई थी, बल्कि काफ़ी पहले हो गई थी। वो काफ़ी सारी वजूहत की वजह से वो उस तरह से हम उसको रिपोर्ट नहीं उस वक्त कर पाए, और बाद में वो शाकिर भाई ने और बाकियों ने वो कर दिया। उनके एक लफ्ज़ था, मैंने उनसे पूछा कि ये जो है जस्टिस काजी फायद ईसा, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन व्हेन वी वर गेटिंग अप, तो उस वक्त मैंने, उन्होंने कहा यार और कुछ, काफ़ी लंबी मुलाकात थी, तो मैंने कहा काजी फायद ईसा साहब के बारे में व्हाट आर योर कमेंट्स ऑफ दैट, और व्हेन ही विल अज्यूम चार्ज एज द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तो वेयर डू यू सी the judiciary, the supreme judiciary going and which direction would it take, वो जो भी। तो कहने लगे मैं अपनी जो राय है वो महफूज रखूंगा, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करूंगा। हाँ, मैं जस्टिस एजाजुल एहसन साहब की एक बात कोट करूंगा, जो अभी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, जिन्होंने काजी साहब के बाद अगला जज बनना, वो उन्होंने कहा कि वो ये है कि आफ्टर जस्टिस खोसा, ये जस्टिस एजाजुल एहसन ने जस्टिस साकिब निसार को कहा, और जस्टिस साकिब निसार ने हमें बताया कि आफ्टर जस्टिस अजमत सईद खोसा, आईएससी के सुप्रीम कोर्ट की जो एक तकरीम और उसकी लेगेसी और उसका जो एक वो इज्जत, वो फारग हो गई, फारग हो चुकी है। उस आप हिसाब लगाएं कि उसके अंदर उन्होंने सिर्फ जस्टिस आसिफ सईद खोसा के साथ और किसको लपेटा, करंट चीफ जस्टिस को, सीधी सारी आ गए ना उसके बाद। हाँ, वो उसके बाद जितने वो आ गए ना उसके अंदर, ये अलग बात है कि वो आगे बनेंगे। अच्छा, ये अब उनको पता है, अगर साकिब निसार साहब ने हमसे बात की है और ये और भी बहुत सारे लोगों से की होगी, और जिन्होंने साकिब निसार से की उन्होंने भी बहुत सारे लोगों से की होगी, तो उनको होगा कि यार ये बंदा जो है ना बीच में से कुछ खटक रहा है, कुछ मामला इसका बन रहा है। अब जो जनरल बाजवा ने इंटरव्यू दिया वो शायद मेतला साहब को, वो अलग बात, बाद में डिनाई कर दिया। उसमें बाजवा साहब कहते हैं कि उमर अता बंदयाल साहब जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज है, लेकिन जस्टिस मुनीब और जस्टिस एजाज जो है ना वो उन पे इन्फ्लुएंस कर जाते हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये भी एक डिजाइन है, वही वाला सेम नैरेटिव जो मरियम पेडल कर रही है, इन 2 जजेस जस्टिस मुनीब और उनको टारगेट कर रही है, वही बाजवा साहब बात कर रहे हैं, तो ये क्या डिजाइन क्या है? नहीं, वो तो आप डिजाइन आप ये देखें ना कि आज जो फैसला आया है कि जनाब ये हम 2 भी जो कि बेंच से निकल चुके हैं, पहले 2 जज साहबान, अतर मनउल्लाह साहब और दूसरे क्या मज़ाहिर अकबर नकवी साहब, नहीं अतर मनउल्लाह, ये अभी जो मंसूर अली शाह साहब, सॉरी मंसूर अली शाह और मंदोखैल साहब ने मंदोखैल साहब, हाँ, नोट लिखा है। उन्होंने उन जजेस के बारे में जो कि बेंच का हिस्सा ही नहीं रहे, उन्होंने कह दिया कि जनाब ये वो जो उन्होंने कहा था वो भी यही कह रहे थे कि, और हम भी यही कह रहे हैं कि जनाब ये सो मोटो गलत था, तो लिहाजा ये डिसीजन हो गया है 4-3 का। अब आप ये देखें कि उससे पिछली दिन, मतलब ये अगर आज उन्होंने कहा है, अचानक फैसला जो आ गया, अचानक फैसला आ गया, मुतीउल्लाह जान साहब ने 27 सफ़ात का, हाँ जी, अचानक वो फैसला आ गया इन 2 जजेस का। ये अचानक फैसला आज से पिछले दिन मरियम नवाज साहबा को पता था, उन्होंने अचानक, एक्चुअली वो था अचानक, उन्होंने अचानक लॉयर्स के साथ एक मुलाकात रख ली, एक सेटिंग रख ली, और उसमें जो पहला सवाल पूछा गया, मैं कहूँगा पूछवाया गया, वो यही था कि ये 4-3 से है कि 2-3 से है, ये वाला सब मामला। तो उन्होंने बड़ा पर्टिनेंट आपने पॉइंट उठाया, मुझे पहले से ही पता था। देखिए मेरी जुडिशियल मैनेजमेंट तमाम, तो ये मामले हैं। तो ये सबसे पहले तो ये जब फैसला आया था उसमें अगर 3-2 से, अच्छा वो आजम नजीर तारड़ साहब को पता था, वही ना, जस्टिस आजम नजीर तारड़ और जस्टिस शाहजेब खानजादा तो तभी बता चुके थे जनाब कि ये फैसला 4-3 का 7 का है, 7 का बेंच है, 7 का बेंच है। यार ऐसे है या फिर ऐसे है कि ये इनकी ना बहुत ही क्या उसको कहना चाहिए, कमाल किस्म की फोरसाइट है, और ये बहुत जबरदस्त समझते हैं कि लोगों के दिमाग भी, ये टेलीपैथिक एक्सपर्ट्स भी हैं। मैं अल्लाह माफ करे ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि ये जज साहिबान ने इनको बताया होगा, आजम नजीर तारड़ को बताया होगा या मरीम नवाज साहिबा को बताया होगा, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा। मैं ज्यादा इस चीज में बिलीव कर रहा हूँ बैद साहब के मरियम नवाज शरीफ साहिबा और आजम नजीर तारड़ साहब जो है ना, इनकी टेलीपैथिक पावर्स बड़ी कमाल है। सामने बैठे हुए बंदे का दिमाग पढ़ना तो छोटी बात है, ये टीवी में बैठे हुए बंदे का शक्ल देख के दिमाग पढ़ लेते हैं, तो इनको वहां से पता चला, ये यहाँ से नहीं पता चला, मेरा जाती ख्याल है।
आपके ख्याल में आने वाला वक्त जो है, आइंदा 6 महीने, 8 महीने, साल, इस फोरकास्ट कैसे कर रहे हैं इसको? क्या होगा, किधर जा रहे हैं पाकिस्तान, क्या होगा हमारे साथ? हमारे साथ क्या होगा? मतलब इलेक्शन होंगे 30 अप्रैल को, आपको लगता है होंगे? नहीं, कहाँ होंगे, चक्कर नहीं है। हाँ, एक ऑप्शन अभी भी मौजूद है और वो बड़ा, उसको बिल्कुल रद्द नहीं किया जा सकता। वो है कराची मॉडल। कराची में जब बलदियाती इंतखाबात थे, एक रात पहले आप कहते हैं वो कल इलेक्शन है। एक काम हम ऑलरेडी कर चुके हुए हैं, वो ये हो सकता है, इस पर बिल्कुल नजर रखनी चाहिए कि 30 अप्रैल को भी इलेक्शन हो सकते हैं, लेकिन वो 29 अप्रैल को पता चलेगा आपको कि 30 होने के नहीं होने, उससे पहले नहीं आपको पता चलेगा। वरना फिर 8 अक्टूबर को भी नहीं होना, वरना फिर 2024 छोड़ के हो सकता है 2025 में हो, क्योंकि कैप्टन सफदर साहब हमें बता चुके हैं कि 2025 में इलेक्शन होने चाहिए, बल्कि होंगे। उन्होंने कहा मैं मरियम नवाज को, अपनी अहलिया को मुस्तकबिल करीब के अंदर वज़ीर आज़म नहीं देख रहा, क्योंकि इलेक्शन ही 2025 में होने, ये तो अपने मुंह से कह चुके हैं। हाँ, जो 30 अक्टूबर को 30 अप्रैल को जो इलेक्शन होने ना, वो आपको 29 अप्रैल को पता चलेगा। और उसमें एक स्कीम हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि यहाँ पे जो ROD है वो जुडिशरी से इस्तीफा नहीं लिए होंगे। वो कहाँ से लिए? ब्यूरोक्रेसी से। वो अंदरों अंदरी पूरा। और उसके लिए लाहौर हाई कोर्ट ने मना कर दिया कि हम नहीं दे सकते ROs, मतलब अदलिया मना कर रही है, हालांकि आज तक यही होता है। हाँ जी बिल्कुल, अदलिया क्या, आप यहाँ पे आपका होम डिपार्टमेंट, यहाँ पे आपका चीफ सेक्रेटरी और उसके नीचे तमाम जो आप जितनी वो मैनेजमेंट होती है, जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है आपकी, और आपका IG, तमाम पुलिस, दे आर बाउंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कि आपने मुआवनत करनी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इन एनी केस इलेक्शंस करवाने के लिए। उन्होंने इनकार कर दिया। जब इलेक्शन कमीशन खुद ही मुआवनत करवाना चाह रहा तो फिर नहीं, अगर आप सोचें, ये नहीं है, और आप ये सोचें कि अगर IG साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब ये कह देते, वो कहता कि हम फंड्स भी दे सकते हैं, वजारत खजाना कह देती, वजारत दिफा कहती है हम फौज भी दे सकते हैं सिक्योरिटी के लिए क्योंकि टेररिज्म का खतरा है, वजारत दाखिला कह सकती है कि हम पुलिस दे सकते हैं ओवरऑल अमन अमान बरकरार रखने के लिए, नहीं ना कहा किसी ने। तो इसी वजह से नहीं कहा। नहीं, देखिए ना, बात वही ना कि वॉच डॉग होते हैं ना, इलेक्शन कमीशन बेसिकली एक वॉच डॉग है ना, इलेक्शन करवाना है और उस पर नजर रखनी है कि वो साफ है, शफाफ है, नहीं है जो। लेकिन जब वॉच डॉग जो है वही भाग जाए, वो करा नहीं ना चाह रहा हो, जो सिचुएशन नजर आई है उसने, देखें हुजूर, मामला ये हुआ है कि वॉच डॉग ने जो तौजीह पेश की है, वो तौजीह उसने ये नहीं कहा कि मैं नहीं कराना चाह रहा, तौजीह उन्होंने इनकी वो ये जो ये कह रहे हैं, हाँ कि वो ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, एग्जैक्टली, आपकी सिविल ब्यूरोक्रेसी क्या कह रही है, आपका जो ओवरऑल जो वजारत दिफा ने ये कह दिया है फंड नहीं आ रहे, वजारत दिफा को भी फिलहाल मैं कहता हूँ साइड पे कर दें। अच्छा, वैसे एक सवाल है मेरा, ओवरऑल मैं सोचता हूँ, मैं सबसे पूछता हूँ, मैं उस दिन एतजाज हसन साहब से भी पूछा, गुस्सा करके, देखो थोड़ा सा, मैं कि यार मुझे एक बात है, मैं कहते थे यार तुम बार बार मुझे कह रहे हो इलेक्शन नहीं होने कि नहीं होने, तब तक ये फैसला नहीं था इलेक्शन कमीशन का, ये लाइव प्रोग्राम के अंदर उन्होंने कहा। तो मैंने कहा सर, क्योंकि ये रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी ने जमा कराई है, ये रिपोर्ट IG ने जमा करवा दी हुई है, ये रिपोर्ट वजारत खजाना फेडरल की तरफ से आ चुकी हुई है, तो ये सब चीजें बनी हुई है ना, तो कहते हैं ये तौहीन अदालत की मुर्तकिब होंगे। मैं कहा अच्छा सर, वजारत दिफा यानी कि वजीर दिफा, सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी खजाना वजीर खजाना, सेक्रेटरी दाखिला वजीर दाखिला, IG पंजाब चीफ सेक्रेटरी पंजाब, सारों को तौहीन अदालत कर देगी सुप्रीम कोर्ट। मैं ये तो नहीं था उनको कह सकता कि इतना तपड़ है किसी के अंदर कि वो सेक्रेटरी दाखिला को जरा करके दिखाया, तो इन अदालत के अंदर बुला के दिखाया, क्यों नहीं दे सकते, क्या मसला है? तो हुआ तो वही है, फिर सेक्रेटरी दिफा सॉरी दाखिला के सामने ही आती मामला। अच्छा, ये जनरल बाजवा साहब जो इंटरव्यूज देते फिर, खैर उससे रिलेटेड और पुरानी बात थी हमारी, आप भी बाजवा हैं, पिछला 1 साल कैसा गुजरा आपका बतौर बाजवा सोशल मीडिया पे खास तौर पर? यार मेरा नाम वैद, एक चीज जब ये मजे के अपना शेयर करता हूँ, जब जनरल बाजवा वाज announced that he will be the next army chief, he hadn't taken over the charge formally, तो मैंने एक स्टेटस लिखा, मैं शुगलन, होता तो है बंदे को खुशी तो होती है, इसमें तो कोई नहीं है कि यार आप यूर किन्स फोक, यू बिलोंग टू द सेम किन, और सरनेम एटलीस्ट सेम है। तो मैंने लिखा कि शुगलन, मैंने कहा इस्लाम में तमाम बाजवा आपस में भाई भाई हैं। और दोस्तों ने खैर वो बड़ा जो है ना उसमें शुगल किया कि यार वो ऐसे जस्ट इन लाइट मूड मैंने लिखा था। लेकिन उसके अलावा फवाद चौधरी साहब जैसे भी पिछले दिनों बात कर रहे थे, और ये होता है कि ऑब्वियसली मतलब वो जट है, बाजवा है बाजवा, मेरा तो हमारा तो मामला और आ गया ना कि ऐसे नाल लान दे तो गाली बन गई हुई है, उस पर मैं आ जाता हूँ बात कि वो फवाद चौधरी साहब ने कहा कि वो जो रंजीत सिंह था उसके बाद बाजवा आया जो पहली दफा पंजाब ये पाकिस्तान को रूल कर रहा है या इस एरिया के अंदर रूल कर रहा है। जट रूलर्स रंजीत सिंह के बाद नहीं आया, डिस्पाइट द फैक्ट कि मेजॉरिटी जो है वो, अच्छा जी पाकिस्तान आर्मी कहाँ से आती है, पंजाब, तो जो क्या जाट है, पंजाब तो ज्यादातर कौन है उसके अंदर, जाट है,
ज्यादा और राजपूत भी हैं उसके अंदर, वही जो सो कॉल्ड मार्शल रेसेस इन्होंने डिक्लेयर की हुई थी अंग्रेजों ने सारा कुछ। तो खैर उस तरह की चीजें होती थी, और फिर मैं एक दौर में बड़ा तिल मिलाता होता था इस चीज के ऊपर कि यार स्मीयर कैंपेन जनरल बाजवा के खिलाफ चल रही है। जनरली मैं आपको नाम नहीं बता सकता, एक और बड़े सीनियर बाजवा साहब हैं, उनके साथ एक दफा मेरी बात हुई, तो हम वैसे आपस में बैठ के बात कर रहे थे कि यार नहीं, बाजवा बाजवा होने नाते सपोर्ट करना चाहिए। सो मच सो कि मैं जानता हूँ ऐसे अपने जाट दोस्तों को जो कहते थे कि जट होने नाते साहब सपोर्ट करना चाहिए। यार फजूल सी पता नहीं कहाँ खोए हुए थे, क्या सोच थी वो समझ नहीं आया। उसके बाद जब वो मुल्क में मामला आ गया, इतना बड़ी डिससर्विस कि जनरल अयूब ने भी नहीं की होगी मुल्क के साथ जो बाजवा साहब करके चले गए। तो वहां पे वो जो गालिब कहते हैं ना कि मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है, वो मेरे दिल में ये आया कि भाड़ में गया बाजवा यार, जितना मर्जी वो है ठीक है, मैं हर एक को तो नहीं बता सकता कि यार असल में आपको तनकीद करनी है कमर जावेद पे। द पर्सन इज नेम्ड कमर, बाजवा इज नॉट अ नेम, बाजवा इज अ कास्ट। तो वो अपना नाम जो है ना, नाम से आपका नाम बाजवा है, कई लोग ऐसे भी कह देते हैं नाम बाजवा नहीं है, मेरी कास्ट बाजवा है। हाँ ए जरूर एक बात किस्मती है कि एक ए बंदा जड़ा ना अल्लाह ताला, यू आर शेयरिंग द सेम क्लैन। हाँ तो वो हुआ तो सही, और गुस्सा बड़ा चढ़ता था, लेकिन वो यकीन करें कि वो सिर्फ उस दौर में था कि यार ये बंदा क्या कर रहा है। और उसमें एक चीज मैं नहीं, इससे आई वोंट लाई कि ये भी उसमें एक फैक्टर 10-5% कर रहता था कि यार तो नाम डपोरा क्या कर रहा है। लेकिन वो यकीन करें जिस वक्त वो क्लियर हो गया ना कि ये यार ऐ ते पुठा काम में आया, तो पता नहीं कितने लेके जा रहे हैं मुल्क, तो कर की रहे हैं, बिल्कुल ही निकल गया। उनकी मोहब्बत तो खैर दूर की बात है, लेकिन वो अपना भी निकल गया कि कटनी गाल काट लो वो कोई नहीं, फॉर द सेक ऑफ दिस कंट्री। अच्छा, जब ये रजीम चेंज हुआ था, मतलब मैं तो उसको रजीम चेंज कहता हूँ क्योंकि मेरे पास उसको प्रूव करने के लिए बहुत सारे एविडेंस हैं। नहीं हम भी रजीम चेंज सारी। अच्छा, 9 अप्रैल को जो कुछ हुआ, आपके मीडिया, पूरे क्लैन मीडिया का, उसने कहा जी फौज पहली दफा न्यूट्रल थी, एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल थी, और ये था वो था। और फिर उसी को बयानिए को हमारे ISPR ने भी किया, और जी डॉलर भी बढ़ गया, फला, मतलब सारा कुछ हुआ। लेकिन अब आपके बाजवा साहब, आपके ही इधर है, उन्होंने इंटरव्यूज देने का एक सिलसिला शुरू किया, और उसमें खुद एडमिट किया कि इमरान खान खतरा बन चुका था, उसको हटाना बड़ा जरूरी था, मुकर गए उससे, और बाद में उससे मुकर गए। फिर अब ये नहीं, उन्होंने इंटरव्यूज, यानी उन्होंने खुल के एडमिट कर लिया है हाँ कि हाँ हम ही थे या मैं ही था, हाँ आज जो किया है हमने। लेकिन ये न्यूट्रल भी थी कल तक, सारे वो भी कहते हैं वो न्यूट्रल थे, सब कुछ, ये सब न्यूट्रल हुआ है तो हमने हटाया और किया, और आज भी। और इस तरह ये इंटरव्यू देके मुकर जाते हैं, मतलब ये क्या उनके बारे में, ये कैसी शख्सियत थी? मैं वैद भाई शायद मैतला साहब के साथ बात कर रहा था, मैंने ऑन एयर उनसे पूछा एक चीज, मैंने कहा कोई ऐसा सवाल जो आपने पूछा हो और आपको लगा हो कि यार ये नागवार गुजरा है जनरल बाजवा को। तो बड़ी लंबी नशिस्त रही है उनकी, 6-7-8 घंटे की। अच्छा इस पे भी मैं आता हूँ, बड़े बेले आदमी है, उन्हें आपको वाकया बताता हूँ बड़ा मजे का। 6-7-8 घंटे की नशिस्त में किसी चीज के ऊपर उनके ना, आपने कुछ सवाल पूछा हो, उनके तेवर बिगड़ गए हों, उनके माथे पे बल आ गया हो, उनकी बॉडी लैंग्वेज स्टिफ हो गई हो, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इंटरव्यू के अंदर, बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और ये गेज करना कि ये इस बंदे को क्या चीज नागवार गुजरी है, तो वहां से पता चलता है कि वो आपने दुखती रग पे तो नहीं हाथ रख दिया, रखना चाहिए ना इंटरव्यू को। खैर तो उन्होंने कहा हाँ, मैंने पूछा, और मैंने कहा एक साथ इसके अंदर ऐड कर लें, वो ये है कि ये न्यूट्रलिटी का जो दावा उन्होंने किया था पिछले फरवरी से, वो खुद तो एंड तक अपने इंटरव्यू च मानते रहे ने होंगे करके, मैं तो आखिरी दिन तक पॉलिटिकल था, उसको तो छोड़ दे। मैंने कहा ये आपने उनसे पूछा है कि वो समझते हैं कि उन्होंने जो नॉन इंटरफेरेंस की न्यूट्रलिटी की पॉलिसी बनाई थी वो अब कैरी फॉरवर्ड हो रही है कि नहीं हो रही? बाजवा साहब को तो छोड़े, मैं तो अब की बात कर रहा हूँ कि उनके जाने के बाद भी वो उस पर अमल हो रहा है न्यूट्रलिटी वाले मामले पे। तो मैतला साहब ने कहा कि मैंने उनसे पूछा था, और यही वो सवाल है कि जिसपे ना उनको थोड़ी सी नागवारी सी गुजरी थी, लेकिन उन्होंने इसको डक किया 2-3 दफा बात, मतलब सवाल गंदम जवाब चना कर दिया, वो कर दिया, व्हिच एब्सोल्युटली मींस कि पहले भी झूठ बोल रहे थे और अभी पूछ लिया, तो वो क्यों पूछ रहे हैं यार, आप ऐसी बातें तो ना पूछा। वो ये मामला हुआ बाजवा साहब, ये तो वो उनका कंफर्म। अच्छा मुलाकातें बड़ी लंबी लंबी करते हैं मुझे एक, और ये कोई भी कंफर्म कर ले, एक 2-3-4 एंकर्स हैं, वो कहते हैं, वो कहता है मेरा ताल्लुक, मेरे से ज्यादा किसी का ताल्लुक नहीं बाजवा साहब के साथ, एक कहता है मेरे से ज्यादा किसी का ताल्लुक नहीं है। इन्हीं 2-3 के अंदर में एक बंदे हैं वो, और मैं इंटेलिजेंस की बेस पे बात कर रहा हूँ, इदारे की इंटेलिजेंस की बेस पे बात कर रहा हूँ, इसको डिनाई नहीं कोई कर सकेगा। बाजवा साहब ने फोन किया एक एंकर को, और उन्होंने कहा कि मैं मिलना चाहता हूँ, सर आ जाए। वो लाहौर में ही होते हैं उनके, वो घर चले गए, 3-3.5 घंटे उन्होंने कहीं जाना था टैंकर ने, वो काफी देर बैठ के करते रहे कि यार मैं
हुन जान के अल्टीमेटली वो एक ऐसी उनकी मीटिंग थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी, उसकी डिटेल में नहीं जाते, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। उन्होंने वहां पे जाना था, तो अल्टीमेटली ही हैड टू बेग लीव, सर मैं जा रहा हूँ। तो मैंने जाके एक जगह पे, सर पहुंचना एक्चुअली, आई एम रियली सॉरी कि मैं तो बाजू साहब ने आगे से कहा कोई मसला नहीं, जाओ। वो एंकर घर से चले गए। बाजवा साहब उनके घर, उनके कजन थे, उनके साथ 2-3 घंटे बैठे। अब साहब ने मतलब बंदा ढूंढ रहे हैं किसी के साथ बातें करूं, और बाद में डिनाइल के लिए बंदा ढूंढते हैं कि भाई मैं उसको क्या को यार डिनाई कर दियो। नहीं, वो तो देखें, उसमें भी एक्चुअली 2 थ्योरी हैं। वो जो सारा कुछ, कोई इतनी लंबी मुलाकात किसी के साथ इस वजह से नहीं करता कि वो ये चाह रहा हो कि ऑफ रिकॉर्ड रहे, तो बड़ी सिंपल सी बात है। और पता हो कि सहाफ़ी है, एक्टिव सहाफ़ी है, इनके साथ बातचीत करना उसका मकसद ही ये होता है कि आप कामरान शाहिद साहब, जब तक उन्होंने ये दावा नहीं था किया, जब तक वो उनके स्पोक्स पर्सन नहीं थे बने ऑफिशियली, उससे पहले जब ये रिजीम चेंज हो चुका था, कामरान शाहिद साहब अच्छे खासे, अचानक हमने देखा कि वो बहुत सारी अंदर की चीजें निकाल के लाना शुरू हो गए। और ये क्या इमरान खान ने ये कर दिया, मतलब बड़ा लड़ने को पड़ते थे उस्मान डार के साथ, उनकी लड़ाइयाँ और सब। और लेकिन वो गुस्से में रहते सारा कुछ। वो तो आज में जाके समझ आती है ना, हाइंडसाइट में हम देखते हैं कि अच्छा वो बाजवा साहब इन्हों के घर भी शायद जाके कुछ 6 घंटे बैठ के फीड इन्होंने कर दी, या उस वक्त अपने दफ्तर में बुला के कर रहे होंगे, या जो भी है वो बता रहे होंगे। तो ऊपर से मुकर जाना उसके बाद सब मामले से। इसके पीछे एक ख्याल ये है, ये मेरा नहीं है वैसे ख्याल, लेकिन ओवरऑल ही ख्याल है और इसको रद्द नहीं किया जा सकता कि डिजाइन के तहत। अच्छा नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग इस पे सवाल कर रहे हैं कि यार ऐसा शख्स आर्मी चीफ के ओहदे पे रहा, दुनिया की 10वीं कि ऐसा शख्स रहा है कि जो ये कहता है कि यार वो नीचे वाले खुद करा लेते होते हैं कभी कभार, मुझे नहीं पता होता हर चीज, आर्मी चीफ को पता ही नहीं होती, वो कर रहे थे, उठा लेते हैं, मार लेते हैं, ये वो, मतलब ये एडमिट की है बातें। लेकिन बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये इंटरव्यूज इन फ्यूचर फंदा बन सकते हैं, फंदा सिर्फ उनके लिए नहीं, वो तो फिर सारा ही बहुत लंबी गेम निकल सकती है। तो उस वजह से शायद उनको शटअप कॉल दी गई है कि बस एनफ, मजीद नहीं बोलना। मुझे ये जो अभी कामरान शाहिद ने वो कहा है ना, कि मेरी बात हुई है, वो कह रहे हैं मैं सू करूंगा शायद मितला को, लेकिन अभी उसका पार्ट 3 आना है, शायद मितला ने अभी उसका पता नहीं, वो तो चौथा पंजवा में आना है शायद। मितला साहब या देखें, ये नहीं होता कि वो रुक जाते हैं। अच्छा, शायद मितला साहब ने जो अगला है ना, वो बड़ा दिलचस्प होना है। उसकी वजह ये है कि जनरल बाजवा से कुछ बातें हैं शायद मितला साहब की अबाउट द अपॉइंटमेंट, अबाउट द न्यू अपॉइंटमेंट, यस। तो है नहीं समझता कि आएगा, मुझे भी यही लगता है, लेकिन शायद उनको अंदाजा होगा, तो इसलिए शटअप मितला साहब डटे हुए। लेकिन अगर आ गया तो फिर उससे इसको समझा जाएगा ये डीकॉय था सारा का सारा। जो मैं उसको यूं रीड करूंगा, अगर वो आ गया और उसके अंदर कुछ ऐसी चीज हुई कि जिसमें फजाइल बयान किए गए, तो फिर आप समझ जाइएगा कि जड़ा ना वो तमाशा ही चल रहा है। मैं आपको एक और बात भी अर्ज कर देता हूँ उनको, क्योंकि हमने मितला साहब के साथ प्रोग्राम करना था, तो वी हैव टू बी श्योर कि यार मतलब इस पे इदारे को तो कोई इशू नहीं है। जरूरी होता है पूछना कि मतलब यार मतलब आपको तो नहीं है, क्योंकि आप ऑफिशियली आप भी क्या डिनाई कर रहे हैं जो कामरान शाहिद साहब ने किया। तो वो हमने फोन करके पूछ लिया वहां से कि इस पे क्या स्टैंडिंग है। तो इदारे ने कहा कि ही इज नो लॉन्गर आर्मी चीफ, हैड ही टॉक्ड अबाउट सम वन इनकम्बेंट, तो फिर हम उस पर कुछ करते रिस्पॉन्ड या कुछ मामला करते, तो हमने वो नहीं किया। बट अगेन वही बात है कि वो सच तो नहीं उसमें बता रहा नहीं, लेकिन उनके इंटरव्यूज का पैटर्न आप जो कह रहे हैं ना शटअप कॉल वाला मामला, मैं तब मानूंगा जब तीसरा पार्ट आ जाएगा। ना आया तो उसके बाद आपको और इंटरव्यूज भी नजर आएंगे। ठीक है। अच्छा, लेकिन मुझे वही ना उन पैटर्न से ये लग रहा है, जावेद चौधरी वाली सारी उठा के देख लें, उसके बाद अभी शायद मितला वाला उठा के देख लें। मुझे इससे एक चीज मैंने जो नोट की कि यार इमरान खान और उसके जितने भी दोस्त अहबाब हैं, साथ है सियासी लोग भी, उनकी बुराई की गई है, नवाज शरीफ के बारे में कोई ऐसी बात नहीं की गई। ये क्या मैसेज है? उसकी हालांकि उस सारे टाइम में नवाज शरीफ के साथ बड़ी लड़ाइयाँ रही हैं, बड़ा कुछ। उसकी 2 रीजन है ना, उसमें 2 चीजें हैं। सबसे पहली चीज तो ये है, मैंने मितला साहब से पूछी, मैं कहा मितला साहब हर बंदे में कीड़े हैं। शहबाज शरीफ 40 मिनट तक सर झुका के डांट खाता रहता है, हमजा शहबाज निकम्मा है, इमरान खान प्ले बॉय है, फलाना ये है, फलाना वो है, वो हाँ शेख रशीद झूठा है, उमर अता बंदयाल कमजोर आदमी है, ये सारा कुछ है। मैं कहा कहीं उनको एहसास नदामत भी था कि मैं भी कुछ गलत किया। ये मैंने मितला साहब से पूछा, मैंने कहा आपसे उनसे पूछा कि सर आपको भी कोई परेशानी है किसी किस्म की, किसी हल्की फुल्की सी कोई? नहीं। मितला साहब ने पूछा और उन्होंने कहा कि उनको बिल्कुल नहीं है किसी की। नवाज शरीफ आप इससे हिसाब लेना। अच्छा, नवाज शरीफ वाला जो मामला है ना, नवाज शरीफ वाला मामला ये है, वो हमारे दोस्त हैं हमारे समीत साहब, उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात उन्होंने की। वो उन्होंने ये कहा कि
ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਜਵੇਦ ਚੌਧਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਥਲੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਵੇਦ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਮੇਜ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਮਰਾਨ ਵੱਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼ਾयद ਮੈਥਲੇ ਨਾਲ ਜਰਾ ਫਿਲਟਰ ਲਾਇਆ बगैर सारा कुछ नहीं, कर, लेकिन उधर भी नवाज शरीफ भी नहीं है और मैं बिलावल यही जरदारी अर्ज भी करने नहीं है। मैं यही अर्ज करने लगा हूँ। उसकी एक शायद मैथला साहब के साथ जब मैं ये सवाल उनसे पूछ रहा था कि उनको किसी चीज़ पर नदामत हुई है, तो उसका सेकंड जवाब जो उन्होंने दिया, एक ये कि बाजवा साहब को नदामत नहीं है, दूसरा उन्होंने जो सवाल उनसे पूछा बकौल मैथला साहब के बाजवा साहब से कि आपने नवाज शरीफ की हुकूमत गिराई, आपको उस पर नदामत है, ये ऑन रिकॉर्ड है। तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा हुजूर आपने ये नहीं पूछा कि नवाज शरीफ की हुकूमत गिराई, आपने इमरान खान की भी गिराई। बताने का मकसद ये था कि मैथला साहब के अंदर भी एक और नवाज शरीफ फिल्टर लगा हुआ है, तो इस वजह से हमें नहीं पता। लेकिन नवाज शरीफ की हुकूमत तो गिरी नहीं थी, वो तो नवाज शरीफ नैल हुआ था, हुकूमत तो नहीं। मतलब ओवरऑल उन्होंने तो खैर डिनाई किया ना, उन्होंने कहा मेरा उससे कोई लेना देना नहीं था, इदारे का भी कोई लेना देना नहीं था। ये भी अगले पार्ट में आना है, ये भी नहीं आया भाई, अगले पार्ट में आना है कि उससे इदारे का कोई लेना देना नहीं था। साकिब निसार का हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है, उसने अपने ओन के ऊपर किया जो भी किया। साकिब निसार नहीं, सॉरी, आसिफ सईद खोसा या अनवर ज़हीर जमाली, साकिब निसार, ये जो आगे पीछे सारे रहे। साकिब निसार तो चीफ जस्टिस के, हाँ, ये ओवरऑल जुडिशरी जो नीचे ट्रायल कोर्ट भी था उसके साथ भी हमारा किसी किस्म का लेना देना नहीं, उन्होंने इस बात को भी डिनाई कर दिया। अच्छा, मेरी ना इंस्टिंक्ट एक चीज़ मुझे कहती है, अभी तक मुझे कोई उस पर सॉलिड वो चीज़ मिली नहीं कि मैं उसको सपोर्ट में कह सकूँ कैसा, लेकिन मैं ज़रा आप मालूमात रखते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ के साथ जो कुछ किया इन्होंने, या मतलब उसमें साइड ना ली एटलीस्ट उसकी, मतलब ना भी किया हो, लेकिन ये कि नवाज शरीफ ने बुलाया बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन बचाने कोई ना आया। उन्होंने कहा इस दफ़ा कानून को रास्ता बनाने दो, और नवाज शरीफ नायल हो गया, ठीक है। उसके बाद नवाज शरीफ जब बाहर निकलता है, चला जाता है बाहर, उसके बाद हम देखते हैं कि जनाब एकदम से कुछ चीज़ें सामने आती हैं, और वो जज जिसने नवाज शरीफ को सज़ा सुनाई है, मरहूम मलिक साहब, उनके बारे में कुछ वीडियोस वो इनके साथी के पास आती हैं, नासिर भट्ट के पास, और वो ब्लैकमेलिंग स्टार्ट होती है, फिर डेविड स्टार्ट होता है, अदालतें नोटिस लेती हैं, किसी एक बंदे को कोई उस पर कुछ नहीं कह पाया। नासिर भट्ट मुल्क से भाग जाता है, फिर दोबारा साकिब निसार वाली भी बन के आ गई। हाँ। आपको लगता है कहीं से कि बाजवा साहब ने शायद उनको ग्राउंड दे दी हो कि भाई यार जो हो गया, ये नई चीज़ पकड़ो, अब इससे इस वाये से तुम जो है ना अपनी चीज़ें साफ कराओ सारी। और भट्टी साहब, he was trying to maneuver both, he was trying to be over smart, he was trying to foolish both। और वही जो पैनामा के फैसले के अंदर बात लिखी है वो करोड़ों रुपए की बात है कि यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम, यू कैन फूल सम ऑल द टाइम बट नॉट ऑल द पीपल ऑल द टाइम। दिस गोज एग्जैक्टली फॉर नॉट ओनली नवाज शरीफ, लेकिन ये बाजवा साहब भी पूरी उतरती है। इन्होंने यहाँ से इमरान खान साहब की भी मुझे एक चीज़ की गिला है उनके साथ, समझ नहीं आई। वैसे सीधे आदमी हैं लेकिन इतने भी सीधे नहीं है, मतलब सियासत की समझ तो उनको है, बंदा नहीं पहचान सके यार। हालांकि खान कहते हैं मुझे पता लग गया था 2021 जून में, जब ये मेरे बहुत लेट है, 2021 जून बहुत लेट है। मैं आपको अर्ज करूं एक छोटी सी बात है, मामला कब का स्टार्ट हो गया हुआ है, और इतनी बात कर सकता हूं मैं, इससे ज्यादा बात नहीं कर सकता खुल के, तो देखने वाले भी समझ जाएंगे, आप भी समझ जाएंगे। ये मामला स्टार्ट हो चुका है जब पीडीएम ने जलसे करना शुरू किए थे, और मरीम नवाज ने अपने जलसों का आगाज किया था, मेरे ख्याल मंडी बाउद्दी ने फिर दूसरा गुजराना था, और फिर 6-7 जलसे एक ही एरिया के अंदर करके वो ए जाते ओ जाओ, पूरा प्लान ये था कि पूरे पाकिस्तान में जलसे करने, और अचानक वो जब वो सारा बाकी कैंसिल हो गया ना, प्लान तो तब का स्टार्ट हो गया। तो मैं अभी बकरम साहब से मुलाकात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि मैं बतौर साफी आपको बता सकता हूँ कि जब कोविड आया तो उससे पहले ये प्लान खिचड़ी पक के तैयार हो चुकी थी, बस सर्व होनी थी कि कोविड आ गया, और उसके बाद फिर जो है ना एक दफा पोस्टपोन करनी पड़ी चीजें। लेकिन शहबाज शरीफ ने सुहेल बड़ाइच के साथ इंटरव्यू में ये खुद कहा था, जब शहबाज शरीफ ने वो जब बातें सामने आई तो शहबाज शरीफ के ये रिबटल नहीं आया, उन्होंने कहा जी ये बातें ऑफ रिकॉर्ड थी कि जी 2018 के इलेक्शन से पहले मेरी मुलाकातें हुई थी, हमारी काबीना तक भी फाइनल हो गई थी, लेकिन उसके बाद न्याजी को भी जितवा दिया गया। यानी इमरान प्रोजेक्ट है, इमरान सपोर्टर है, वो पपिट है, है और ये वो, लेकिन वो है अगर नवाज शरीफ को सपोर्ट करें। छोटा सा जब मैं अर्ज कर रहा था ना कि ही वाज ट्राइंग टू फूल एवरीवन, तो वो उसमें सिर्फ बात यहाँ पे नहीं रुकती, उसमें बात ये है कि व्हाई वाज ही ट्राइंग टू, और फिर बात असल में यहाँ पे निकल गई कि इमरान खान सभी बेवकूफ बन गए, बाकी भी बने जिन्होंने लगाया वो भी बन गए। मकसद क्या था उस फूलरी का? पहले मतलब यहाँ से, फिर उसके बाद दूसरे साइड उन्होंने यहाँ से पलटा खाया, और मैं आपको अर्ज करूँ 2019 से वो ये जब से मरियम साहिबा ने पहली दफा पीडीएम के एक्सटेंशन के बाद जी नहीं एक्सटेंशन हो चुकी, हाँ नवंबर 2019 में उसका एक्सटेंशन से लेना देना, उसका किसी और चीज से लेना, लेकिन एक्सटेंशन के देखें ना आप, बाजमात वोट पीपल्स पार्टी नून ने डाले तो बड़ी दुनिया ने सवाल किए थे कि ये क्या हुआ, पीपल्स पार्टी वोट दे रही है, नून लीग भी वोट दे रही है। ये अचानक पॉइंट है। मैं अर्ज ये कर रहा था कि वो चाह क्या रही थी, वो चाह अभी भी नहीं से रह जाना। मसला ये, मुझे कोई किसी किस्म का शक नहीं है कि वो एंड पे उनके दिमाग के अंदर मार्शल लॉ भी आया हुआ था, वो फिर भी रहना चाह रहे थे उस मामले के अंदर, और उसी की बाबत अर्ज किया था कि एक बंदा जब एक हाई पोजीशन ऑफ पावर, इवन आप फेम में कहूंगा, उसमें रह रहा हो, तो फिर वो टू लेट गो हर बंदे का काम नहीं होता, और खास तौर पे ऐसा दिमाग जो ऑलरेडी यही चाह रहा है कि मैं ताहयात किसी तरह से मैं अंदर घुसा रहूं और बना रहूं,
तो हामिद मीर कह चुके हैं ना कि मतलब उनके बकौल हामिद मीर के पास सबूत मौजूद है कि मार्शल लॉ लगाना चाह रहे थे। मुझे वैसे ही कोई डाउट नहीं है कि वो यही करना चाह रहे थे। हाँ, और कोई तरीका किसी तरह से इसको, और जो है ना, मैं वो एग्जैक्टली कियानी वाला काम हुआ उनके साथ, कियानी नहीं, सॉरी, मुशर्रफ के साथ कियानी ने किया एक मामला, तो फाइन, माफी, चलो कर देते वरना मुझे। इमरान खान की जान के हवाले से जो जो चीज़ें सामने आई हैं और जो कुछ ज़मान पाक में हो चुका है, मतलब इस मुल्क में किसी के साथ नहीं हुआ, कोई सोच भी नहीं सकता कि जाती उमराह के अंदर कदम भी रख सके, शेलिंग और तोड़ फोड़ लूट मार, तो उस बात की बात है ना, ये सारा कुछ बिलावल हाउस है, सब कुछ है। लेकिन खैर इमरान के साथ जो कुछ हुआ, आपको लगता है कि, और फिर राना सनाउल्लाह का बयान भी है, कि आपको क्या लग रहा है इमरान खान का फ्यूचर, ये मार देंगे उसको? अल्लाह ताला माफ करे, मेरे मुंह में खाक, और ये सिर्फ मेरे अल्फाज नहीं है। मैं अगले दिन एक सीनियर मेरे दफ्तर में होते हैं, उनसे भी ये बात हो रही थी, 3-4 और लोग बैठे हुए थे, हम बात कर रहे थे, सीनियर एंकर्स थे सारे, तो उनमें से एक, और फिर अगेन खुदा न खास्ते बात कर रहे हैं, यही सवाल आपके वाला मैंने उनसे पूछा, उन्होंने क्या, और हल कोई नहीं है इनके पास, और हल कोई नहीं है, वो बाज नहीं आ रहा, वो पीछे नहीं हट रहा, ना वो बाहर जाना चाह रहा है, ना वो खामोश हो रहा है, तो लोगों को भी बता रहा है ये वो तो है ही है ना, ऑब्वियसली वो तो साथ है, तो बिल्कुल है। लेकिन असल फसाद तो यही होता है ना, मतलब जो हम लोगों के बारे में जो खबरें दे रहे हैं वो टाउट साफ ही कि अनकरीब अगले हफ्ते में ऐसे लोग उठाए जाएंगे जो बोलते हैं, जो प्रो इमरान बात करते हैं या कोई इस तरह की चीज करते हैं, तो जाहिर है फिर हमारा जुर्म भी यही है और उसका भी जुर्म यही होगा ना कि आवाम को बताते हैं। मुझे एक वाकया याद आ गया, वो हमारे एक दोस्त हैं, फिर अगेन मैं कहूँगा मेरा जो पुराना उनके साथ वैसे ताल्लुक है, नजरियाती बिल्कुल मुखालिफ है, बिल्कुल, इमरान शफकत साहब। वो 2 महीने पहले, 1.5 महीना पहले मैं उधर गया उनके वहाँ पे, तो वो अपना वो बैठक करते हैं प्रोग्राम, वो आपने देखा होगा शायद, गलती से 1-2 दफा देखा। खैर वो कर रहे थे, तो उन्होंने जबरदस्ती ऐसी, मैं तो मिलने गया तो उन्होंने कहा जी तुसी भी आओ नाल, बैठो 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 बैठो, उन्होंने बिठा लिया वहाँ पे। अब उसमें गुफ्तगू जो चलती रही, वो खैर यहाँ पे वो तो ऑनलाइन पड़ी हुई है, वो सारे वो देख सकते हैं, उसकी एंडिंग भी ऑन रिकॉर्ड पड़ी हुई है, ऑन रिकॉर्ड उसकी एंडिंग पड़ी हुई है। वो ऑन रिकॉर्ड एंडिंग ये थी कि जब, अच्छा, आई वाज द ओनली वन हु हैड द पॉलिटिकल फिलॉसफी विच आई हैव, जो कि नजर आ रही है इन सब की, मेरे से सब मुख्तलिफ सिर्फ सबको पता। तो इमरान साहब ने उसकी क्लोजिंग करते हुए कहा कि चलो तो गल्लां होंदी रहनियां, चूंकि टाइम काफी हो गया ते इनू समाप्त करना है किस्त नूं, ते लेकिन जाते जाते गल कर देवां, फाइन हालात बहुत खराब आ रहे हैं, अगे बड़े डाटे बड़े सख्त हालात खराब आ रहे हैं। ये क्लोजिंग कर रहे थे, रिजवान रजी साहब उनके नीचे बैठे थे, साथ में बैठा था। फिर रिजवान रजी साहब कहते हैं तो फिर बाजवी की जमानत करा ली है। ये चाहे उसमें एक लाइट मूड में बात हो रही थी, लेकिन ये लाइट मूड नहीं है बिल्कुल। उन्होंने मेरे साथ तो लाइट मूड में किया, ऑन रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, लेकिन वो जो आप बात कर रहे थे मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। उनका ख्याल ये है कि स्ट्रैटेजी को ये गेन किया, डराओ तो 10 वोट। देखिए पिछले पूरे साल का मैं अगर ट्रैजेक्टरी देखूं ना, उन 2-3 साथियों की, वो जो बात करते थे ना, एटलीस्ट 70, 80, 90% वो चीजें हो रही थी, क्योंकि उनको खबरें, वो इस पे अभी अकरम साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि ताकतवरों की ख्वाहिश के ऊपर अगर कोई साफी खबर दे रहा है तो उसका डिनाइल मैं नहीं कर सकता, क्योंकि वो उधर से ख्वाहिशात। हाँ ठीक, बिल्कुल ऐसे। लेकिन हाँ, तज्जिया जो है वो उसके बारे में मेरे से ये गलती हुई, मैंने अगेन मैं इमरान शफकत साहब एक दौर, और अच्छा ये नहीं है कि वो मेरे साथ उन्होंने बात की, वो वीलॉग करते थे ना उस दौर के अंदर भी, और अभी तक दूर दूर कहीं पे भी वो नहीं थी आपकी अदम एतमाद की तहरीक, या इमरान चला जाएगा, ये हुकूमत चली जाएगी। उन्होंने वीलॉग करने शुरू कर दिए। मैंने एक दिन से पूछ लिया, मैं कि यार की बंदे ने फिर देख लेना चला जाएगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन थी उनके पास, और मैंने कन्फेस किया उस बात को बाद में उनके सामने। मैं जब ये हो गया मामला तो एक दिन मुलाकात की, उनके साथ बैठे हुए थे, मैं कहा यार आपकी बात दुरुस्त थी, मैं उस वक्त उसमें आई वाज इन डार्कनेस, यू वर हैविंग मोर इन्फॉर्मेशन, बट अगेन वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है? ताकतवरों से ही आ रही होती है ना, और क्या होता है, तो ताकतवरों से तो हर एक को इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। बीइंग ए यंगस्टर जर्नलिस्ट, मतलब ज़ाहिर आप नई नस्ल में से, मेरा ख्याल है आप मिलेनियम जनरेशन में से हैं, मिलेनियल में से हैं, तो नौजवान जो आजकल बेचारे, मतलब बहुत ज्यादा लोग मायूस हैं, लिटरली खौफ भी है, ज़ाहिर है खौफ आता है ना, फाशिज्म का यही होता है। तो आप उनके लिए, मेरे लिए, या कोई ऐसी कोई बात जो हम सब के लिए हो कि व्हाट द वे फॉरवर्ड, क्या करना है किस जर्नलिज्म के एतबार से? नहीं, ओवरऑल मतलब इस मुल्क के हालात और सारी चीजों को लेके, मतलब हम सब शहरी इफेक्टिव है ना इस मुल्क के। हाँ। बेशक नौकरी कोई भी कर रहा है, आपका प्रोफेशन मेरा एक है और कुछ और किसी का है, लेकिन हम नौजवान होते हुए हमारा मुस्तकबिल इधर है, हमारी लंदन में कुछ इरादा नहीं है कि हमने भाग जाना है, हमने यहाँ रहना है, हमारी नस्लें यहाँ पे है, तो हमें क्या करना है, हमारे लिए क्या वे फॉरवर्ड है, मतलब क्या करें? देखिए उसके अंदर मामला ये है कि
होप कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए, होपलेस कभी भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये बड़ी क्लीशेड सी बात है, लेकिन आप इसको देख लीजिए। मेरे जहन में उसकी लिटरेरी एग्जांपल आ रही है, फैज अहमद फैज की बड़ी खूबसूरत नज्म है कि वो ये मेहंदी क्यों लगाई है, जिस राह चलते, उसके खैर आखिरी 2 शेर मैं वो रखता हूँ और मैं एग्जैक्टली उसके अंदर बिलीव करता हूँ। और मैं जेन्युइनली कहूंगा कि वो जो भी देख रहा है होता भी यूं ही है। हिस्टोरिकल एविडेंस मौजूद है हमारे पास कि ये राहें जब अट जाएंगी 100 रास्ते इनसे फूटेंगे। तुम दिल को संभालो जिसमें अभी 100 तरह के निश्तर टूटेंगे। ये तो होना है, लेकिन इसी में से शर में से खैर भी निकलती है, इसी में से आगे रास्ते निकलते भी हैं, क्योंकि ना वो बहुत देर तक घुटन कायम रह नहीं सकती, वो ब्रूटैलिटी कायम रह नहीं सकती। जितनी ब्रिटलनेस हो चुकी हुई है ना, वो अगेन वही ब्रिटल सोड वाली एग्जांपल है। वो उतना अच्छा स्लैश जब वो बहुत सख्त हो जाती है तो टूट तो जाती होती है, ये तो 100% होना। अ टेल ऑफ 2 सिटीज बड़ा खूबसूरत वो नॉवल है, उसमें बड़ी खूबसूरत वो लाइन है, वो चार्ल्स डिकेंस। और वही हालात इस वक्त पाकिस्तान के मैं जाती तौर पे समझता हूँ। वो कहता है इट वॉज बेस्ट ऑफ द टाइम्स, इट वॉज वर्स्ट ऑफ द टाइम्स, इट वॉज अ स्प्रिंग ऑफ होप, इट वॉज अ विंटर ऑफ डिस्पेयर। इस वक्त पाकिस्तान में वही है। अगर बुरे हैं हालात तो इसी के अंदर जरा देखें, झांक के, तो यही अच्छाई की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। आखिर में बिल्कुल क्रक्स के तौर पे मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, बतौर सहाफ़ी, शहरी, नौजवान इस मुल्क का, मतलब आप फ्यूचर हैं हम सब तरह, हाउ डू यू रिमेंबर अरशद शरीफ? हाय हाय, बड़ी ज्यादती हुई, बड़ी ज्यादती हुई विद रिगार्ड टू द लास्ट 1 ईयर। बहुत ज्यादती हुई। मतलब अब कई जगह पे बातचीत होती है तो सबसे पहला सवाल जो ज़हन में नहीं आता, एक आधे बंदे से मैंने पूछा भी है कि यार वाई दिस एक्सटेंट, ये क्यों कीता, एक ही मामला से। और उससे बड़ी ज्यादती उसके बाद जो बेगैरत सिस्टम ऊपर उसको बिल्कुल खामोश बैठा हुआ, कुछ नहीं हो सका उसके ऊपर एक दफा, गारंटीज के बावजूद। वो आप सबके सामने है क्या मामला। कोई ना, लोग सोचते हैं कि अगर उस लेवल का इंसान, मुहिब वतन और अच्छा सहाफ़ी, एंकर दुनिया जानती थी, उसको इस बेदर्दी से मार दिया जाए, उसके साथ जो जुल्म उससे पहले हुए और कुछ नहीं हो सका, तो फिर मेरी आपकी क्या औकात है, किसी की क्या औकात है। साबिक वजीर आज़म पे हमला होता है और उसके बाद जो हुआ, तो उसके कातिल को एक वकील दे दिया जाता है, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर की जाती है, मुकदमा दर्ज नहीं होता, आप और मैं फिर क्या है। मैं अरशद शरीफ साहब का, उनकी शहादत का मोल पड़ जाएगा। अल्लाह करे किसी दिन वो जो डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे ना बिहाइंड क्लोज डोर्स, वो अल्लाह करे हम अपनी जिंदगी में, बल्कि मैं कहूँगा इंशाल्लाह मुस्तकबिल करीब में कहीं हमें वो देखने को मिल जाए। जो बंदा चला गया है उसका तो कोई दावा नहीं हो सकता, और जिन लोगों का वो खास तौर पे वो अपनी माँ का बेटा, वाइफ का हस्बैंड, बच्चों का बाप, उसका तो किसी किस्म का वो दावा नहीं हो सकता। मैं इस सेंस में नहीं कह रहा उसका मोल पड़ जाएगा शहादत का, लेकिन वो जिस वजह से शहीद किया गया ना, कम से कम वो तो सामने आ जाएगा, उसका तो कोई मामला बन जाए। और ये दुख कि जिस स्टेट के लिए आप अपने बाप, अपने भाई और हर चीज़ कुर्बान करते हैं अपना आप, और वो स्टेट ही आपकी दुश्मन बन जाए, एब्सोल्यूट। तब इससे बड़ी कसम पुरसी किसी की क्या हो सकती है। नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया बाजवा साहब, बड़ी मज़ेदार नशिस्त रही। फिर इंशाल्लाह अगर हम रहे, नहीं तो बड़ी है, तो इंशाल्लाह फिर बातचीत करेंगे नई नौजवान नस्ल के लिए। मतलब मेरा ये इनिशिएटिव शुरू करने का मकसद ये है, एक पॉडकास्ट टाइप सीरीज, मतलब ठीक है वो इक्विपमेंट नहीं है, मकसद ये है कि वो जो जनरेशन एक्स थी ना, उसने बहुत रूल कर लिया लोगों के ज़हनों पे, लोगों की सोच के ऊपर। अब वक्त है, और ये मैं कहता हूँ 9 अप्रैल 2022 के बाद जो बहुत सारे ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज हुए, उसमें सबसे बड़ा ये है कि आप जैसे और कुछ इस्लामाबाद के मेरे बहुत सारे दोस्त जर्नलिस्ट हैं, सहाफ़ी हैं, रिपोर्टर्स हैं, जो सारा दिन अपना खपाते हैं, उनको कुछ अल्फाज मिले, जुबान मिली और वो बोलना शुरू हुए। और मैं समझता हूँ कि हमारी अगली नस्ल जो लोगों को, सर हमें क्या मिली है, आम लोगों को। और फिर अगेन यही एहसान है और यही जुर्म है इमरान खान का कि आम बंदे को उसने शऊर दे दिया, मोनोपोली टूट गई है और अब नए लोग बोल रहे हैं, शऊर दे दिया है सर, और बंदा बोल रहे हैं। और बहुत सारों का, जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि आप और मैं क्या है, ये बात ठीक है, लेकिन हमें नहीं पता कि आगे क्या रोल होगा हमारा, कहाँ तक वो मामला, मतलब कोई ना कोई लेकिन रोल है। और इस चीज के अंदर, इस क्वेस्ट की तरफ के मतलब वी हैव टू ब्रेक चेंज, दे विल ब्रेक। लोगों को जब ये पता चल जाएगा ना, ये सबसे बड़ा, और पता चल चुका है। पर मैं अगेन आपसे बात कर रहा था थोड़ी देर पहले, रूसो, जिसकी वजह से फ्रांसीसी इनकलाब आया था, एक बड़ा फिलोसोफर था, वो जो कहते हैं ना मैन वॉज बॉर्न फ्री,
ही इज इन चेंज नाउ, लेकिन ये स्लेवरी खत्म हो जाएगी। ये शऊर आने की सिर्फ देर होती है, दैट आई एम अ स्लेव, आई एम अ फ्री मैन। नहीं भाई, ये नहीं हो सकता। तो वो एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट इंशाल्लाह जन्म लेगा, वो ले चुका है ऑलरेडी बहुत ज्यादा। यही तो मसला है इमरान तो फाशिज्म में तो सबसे बड़ा मुजरम ही वो होता है जो शऊर बांटता है। खान। एब्सोल्युटली ऐसे, अरशद शरीफ भी बेसिक उसी का निशाना बना है और इमरान खान अगला टारगेट है। और नहीं सर, होगा इंशाल्लाह, खत्म होगा। अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया देखने के लिए, और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपको कोई सवाल या कोई ओपिनियन अपना देना हो या राय देनी हो कि ये चीज़ इंप्रूव की जा सकती है, तो मैं मोस्ट वेलकम करूँगा आपकी उस राय को। अल्लाह हाफ़िज़।